कैरी मिनाटी एक चैनल है, मुझे जब पहले दिन उसकी मैंने पहली वीडियो देखी थी सुबह के 5 बजे आई गेस, और मैंने रात तक पूरा चैनल निपटा दिया था उसका, सारी वीडियोस देख डाली थी। कि जब तुम काम करने आते हो तुम्हें लगता है कि मैं जिंदगी भर काम करूंगा, मैं पूरे दिन बैठ के काम करूंगा, तो तुम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? तुम काम करने आए, एकदम से रील्स वाले रूम की बेल बजी, तुमने फोन उठाया, रील चलाना करना शुरू कर दी। फिर तुम रील्स कर रहे थे, एकदम से दूसरी बेल बजी, तुम दूसरी बेल कैसे बजी? तुम रील्स देख रहे थे, रील्स में ही किसी मूवी का शॉट था, तुम उससे तुम्हारे बेल बजी, मुझे मूवीज देखनी है, मुझे ये वाली मूवी देखनी है जिसमें ये सीन है। अब वो मूवी वाले रूम में चले गए तुम, अब तुम मूवी देख रहे हो। वहां पे उस मूवी में एक ऐसा सीन है या फिर ऐसी कोई चीज है जिसको देख के माने तुम्हारी रिलेशनशिप वाला ट्रॉमा ट्रिगर हो गया उस सीन को देख के। अब वो मूवी तो कोई भाड़ के चूल्हे में, या हो सकता है तुम निपटा दो एंड ऑल दैट। अब उस मूवी के बाद हमारा प्लान बन चुका है कि अभी हम रोएंगे, ठीक है, पहले मूवी निपटा लेते हैं फिर रोएंगे, या फिर मूवी के बीच में रोना शुरू कर देंगे। अब हम पहुंच गए यहाँ पे, वो बेल बज गया रूम वाला, तुम देख लो क्या हो रहा है, ये इधर से उधर, बस यही करता रहता हूँ मैं पूरे दिन। ऐसा थोड़ा ना कि तब तुम एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में होते हो, या तब तुम होपलेसनेस में होते हो, या फिर तुम जब बहुत एक्सट्रीम पेन में होते हो, तो तुम्हारे सामने मीठा रखा होगा तो तुम मीठा नहीं खाओगे, तो तुम पेल पेल के मीठा खाते हो, तुम पेल पेल के मास्टरबेट करते हो, तुम क्या क्या करते हो उस टाइम पे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि तो हाइपोथेसिस का सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, इमेजिन, अपने आप को ऐसे इमेजिन करो कि बहुत बड़ा सा हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल है, और उसमें बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, ठीक है, इसको कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हो। एंड एक गैलरी है बीच में, ठीक है, उन सारे रूम्स के बीचों बीच में से गैलरी जा रही है। मान लेते हैं अगर उस हॉल में टोटल 100 रूम है, ठीक है, तो ये गैलरी है और 50 रूम इधर है और 50 रूम इधर है। इस तरीके से अभी के लिए इमेजिन कर सकते हो, और हर रूम के ऊपर एक बेल लगी हुई है। बोलो क्लियर है? ये रूम की गेट जैसे मान सकते हो आप, यहाँ से आप अंदर घुसोगे रूम के अंदर, और ये पूरा आपका रूम है, ठीक है, ये सब आपका पूरा रूम है। अब मैं फोटो कैसे बनाता तो मैंने ऐसे आपको विजुअलाइजेशन की तरह बना दिया। आप अपने दिमाग में ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये गैलरी है, ये बहुत सारे रूम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे रूम्स हैं, है ना। हमारे स्कूलों में जैसे होता है, एक गैलरी होती है और साइड इधर 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 बहुत सारे रूम्स होते हैं, और हर रूम के ऊपर एक बेल लगी हुई है जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। अब इन रूम के नाम देखो, ठीक है, ये रूम जो है ये आपके कंपोनेंट्स हैं लाइफ के, ठीक है। ये जो गैलरी है ये वो जगह है जहां पे आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में घुसते हो, या आप डिसाइड कर रहे होते हो, या आप रुक जाते हो और प्लानिंग करते हो। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यहाँ पे होता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एकदम डीप में, ठीक है, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एक रूम का नाम है तुम्हारा स्पोर्ट्स हो गया, एक का नाम है शॉर्ट्स देखना, ठीक है, दूसरे का नाम है मूवीज सीरीज, तीसरे का नाम है रिलेशनशिप, चौथा मानो जंक फूड खाना, पांचवा सोसाइटी में रिस्पेक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, और क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, कॉमेडी वीडियोस देखना, मास्टरबेशन, वर्क, स्पोर्ट्स, ठीक है, ये सब आपके रूम हैं, कमरे हैं ये सब, ठीक है। और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये आप हो, ठीक है, और ये बीच में गैलरी है। तो हम मतलब मैंने वो जो कंपोनेंट्स वाली चीज़ थी उसको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हमने क्या किया, हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है। हॉल क्या है? हॉल एग्जैक्टली है क्या? मेरी लाइफ। हॉल इज लाइफ। हॉल इज एनालॉगस टू, एनालॉगस मतलब होता है कि बिल्कुल जो सिमिलैरिटी चीज़ है, ठीक है, तो हम उसको सिमिलर करने की, भाई हॉल जो है वो मेरी पूरी लाइफ को शो कर रहा है, मैं लाइफ को ऐसे परस्यू करता हूँ कंपोनेंट्स में। तो हॉल के अंदर क्या होते हैं? रूम्स होते हैं, राइट। तो वही मेरी लाइफ के कंपोनेंट्स होते हैं, मैं लाइफ को परस्यू ही ऐसे करता हूँ, मैं देखता ही लाइफ को इस तरीके से, है ना, कि मैं लाइफ में यही करता रहता हूँ। और फिर इसमें जो डिसीजन मेकिंग वाला टाइम पीरियड आता है कि इस वाले रूम में जाऊँ या इस वाले रूम में जाऊँ, मैथ्स करूँ या फिजिक्स करूँ, वो होती है गैलरी पे खड़े हुए। जब मैं गैलरी में होता हूँ और मुझे एक रूम से दूसरे रूम में जाना होता है, वो आपका क्या गया, जहाँ पे आप चॉइस हो जाते हो, जहाँ पे आप चॉइस लेते हो, या जिसको आप बोलते हैं प्लानिंग वाला एरिया। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अभी बात आपको समझ में नहीं आई है, मुझे पता है, अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा सा पल्ले पड़ा है। अब मेरी बात सुनो। Each room is the component of my day, my life. This is all I have, which I call my life. These 40 रूम्स, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 40 रूम्स एंड इस गैलरी। मान लेते हैं अभी तक के लिए मैंने, जब से मैं पैदा हूँ तब से लेकर अब तक मेरे पूरी लाइफ में 40 कंपोनेंट बन चुके हैं। मम्मी पापा, मानो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो एक पार्टनर का हो गया। चौथा मानो तुम्हारा कोई पेट एनिमल है। पांचवा हो गया मानो 3-4 तुम्हारी हॉबीज हैं, ड्राइंग, म्यूजिक, ठीक है, मानो 3-4 वो बन गई। फिर एक तुम्हारा हो गया कि मेरे को पढ़ना भी होता है, ठीक है। सातवां तुम्हारा कुछ और बन गया, मान लो तुम्हें कोई ट्रॉमा भी है, वो भी आ गया इसी में। तुम्हारी कोई आदत है मास्टरबेशन, टेस्टी खाना खाना, ठीक है। सोसाइटी में मेरी इज्जत है या नहीं है, फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स आ गए, हर एक फ्रेंड का अलग अलग कमरा हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? कमरे का मतलब क्या है कि एक एक कंपोनेंट को मैंने अलग अलग कमरा असाइन कर दिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एकदम सिस्टमैटिक हो गया सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब ये हम काय को कर रहे हैं? जैसे मानो अभी तक मैंने बोला 40 रूम है, यानी कि 40 कंपोनेंट्स हैं मेरी लाइफ में, और एक गैलरी है जिसमें मैं इनके बीच में घूमता रहता हूँ। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस ये है, मेन तो अभी आने वाला है, समझते हैं इस चीज़ को। जैसे ही बेल बजती है, एज द बेल रिंग्स, आई एंटर दैट रूम। मतलब कि मान लो जैसे मैंने बोला कि तुम यहाँ बैठ के काम कर रहे हो, राइट, तो तुम अभी जो काम कर रहे हो तो ये काम वाले कमरे में हो तुम अभी, ठीक है। कोई बोलेगा हाँ मैं एक्चुअल में एक कमरे में, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इसको फिजिकली मत ले लेना, ठीक है, कि सच में एक हॉल है और उसमें 40 कमरे हैं, नहीं। दिस इज ऑल इन इमेजिनेशन टू सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड लाइफ, ठीक है।
तो उस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि मानो तुम अभी काम कर रहे हो, तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम फलाना जॉब वॉब कुछ भी तुम काम कर रहे हो, ठीक है। एकदम से एक अर्ज उठी कि यार कुछ मीठा खाना है। ये क्या मतलब हुआ इसका? एकदम से एक अर्ज उठी, ये क्या बोला मैंने अभी? एकदम से बेल बजी, इसको ऐसे बोलोगे। अच्छा, बेल भी कैसे बजती है? ऐसे ही नहीं बज जाती है, एकदम से नहीं होता। तुम कभी ऑब्जर्व करना अपने आप को ध्यान से, वो बेल भी ऐसी नहीं बजती है, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं बजती। तुम्हारे सामने कुछ हुआ है, मान लो तुम्हारे सामने से कोई लेकर चला गया समोसे की 2 प्लेट, समझ रहे हो, कोई समोसे खाते हुए निकल गया, तुम ऐसे मानो वीडियो देख रहे थे, उसमें ऐड आया कुछ बहुत टेस्टी खाने का, वहां से वो बेल बजती है। तो एक एक्सटर्नली कुछ होता है, उससे बेल बजी, अंदर बजी, मतलब सॉरी अंदर नहीं, मतलब इन सेंस की बेल बजी। किसकी बेल बजी? किसकी बेल बजी? खाने की। अब मुझे चुल मच जाएगी उस रूम में घुसने की, ठीक है। तो मैं रूम में घुस जाऊंगा। कौन से रूम में घुस जाऊंगा? इस रूम में, ठीक है। मैं इस रूम में घुस गया, ठीक है। अब क्या होगा? आई एंटर द रूम। इन दैट रूम आई एक्सपीरियंस ऑल इमोशंस। वो जो रूम है, उस रूम में जब भी तुम घुसोगे तो तुम्हें सारे इमोशंस का एक्सपीरियंस होगा। कौन कौन से इमोशंस? जितने भी इमोशंस मैंने ऊपर बताए थे वो सब, डिजायर है ना, एंगर, वो सब कुछ, अलॉन्ग विद, और कुछ ऐसे रूम्स भी होंगे जहाँ पे आपको इमर्जन एक्सपीरियंस होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर तुम मान लो यहाँ से स्पोर्ट्स वाले में घुस जाओगे और तुम एकदम दम लगा करके स्पोर्ट्स खेलोगे तो तुम इमर्जन में आ जाओगे, ठीक है। वहाँ पे एक और चीज़ है। लेकिन जंक फूड करते हुए तुम्हें कभी इमर्स होना जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या? अभी बहुत बेसिक है, अभी इससे तुम्हें को समझ में, तुमको इससे क्या फर्क पड़ रहा है इस मॉडल से, अभी समझते हैं। इट्स द रूम विच डज इट टू मी, आई एम हेल्पलेस हेयर, व्हेन इट रिंग्स आई हैव टू गो देयर। जब भी बेल बजेगी तो मुझे जाना ही होगा, इट इज कंपलसरी, ठीक है। कि जब बेल बजेगी, जिस रूम की भी बेल बजेगी वहां मुझे जाना ही होगा, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन से आ रहा है कि भाई मुझे तो लाइफ चला रही है, ठीक है। वहां बेल बजी, वो करना शुरू कर दिया। खाने की अर्ज उठी, वो करना शुरू कर दिया। मानो मास्टरबेशन की अर्ज उठी, वो करना शुरू कर दिया। एकदम से लगा कुछ मैथ्स करना है, मैथ्स करना शुरू कर दिया। ये सब, ये क्या चल रहा है? बेल बजी, हम शुरू हो गए, है ना। बेल बजी, उस रूम में घुस गए। दूसरी बेल बजी, उस रूम में घुस गए। इस तरीके से बस एक तरीके से, अगर ये गैलरी है, ये बहुत सारे रूम्स हैं, तो मैं कभी इधर 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 एक रूम से दूसरे रूम में इधर उधर होता रहता हूँ बस, ठीक है। तो जो बेल है रूम की, वो मुझे चला रही है। दैट्स ऑल व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो मैं हेल्पलेस हूँ यहाँ पे। अभी मैं क्या कर सकता हूँ भाई? जैसी बेल बजेगी मुझे जाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट माई लाइफ इज, ठीक है। एंड देन इन दैट रूम गिव्स मी प्लेजर, समटाइम्स इट डजंट, इट मेक्स मी एंग्री और इन ब्रूटल पेन। देखो क्या है कि वो जो रूम है ना, वो जो रूम है वो मुझे प्लेजर देता है। जब मैं उस रूम में जाता हूँ तो वो रूम डिसाइड करेगा कि मुझे प्लेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो रूम मुझे कई बार प्लेजर ना दे और मुझे गुस्सा दिला दे, या मुझे कुछ बहुत मुझे हर्ट कर दे, बुरी तरह से पेन में डाल दे, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जाम्पल से समझा रखा है यहाँ पर कि उसकी वजह से गुस्सा आ गया मुझे, ठीक है। मैं एकदम ठीक बैठा हुआ था, पर वो आया, उसकी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि वो इंसान जब आया तो तुम उसके कमरे में चले गए, ठीक है। अब उससे तुम्हें गुस्सा आ रहा है। ये भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन अगर तुम इसको समझ जाओगे तो तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाएगी। चाहे तुम्हारी लाइफ में भी कुछ भी चल रहा हो, सब समझ में आएगा तुम्हें कि एग्जैक्टली लाइफ है क्या, ठीक है। सो उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, या फिर उसने ये किया मेरे साथ, इसी वजह से मैं ऐसा हो गया। इस बैडमिंटन की ही मुझसे कुछ दुश्मनी है। हम बोलते हैं ना, यार मैथ्स मुझे पसंद नहीं, मुझे मैथ्स से कोई दुश्मनी है मेरी, ठीक है। तो हम इस तरह की बातें करते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर कोई रिलेशनशिप में, वाई शी डिड दैट टू मी, वाई शी हर्ट मी, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मुझे हर्ट कर दिया। ये पापा मुझसे इतनी बुरी तरह बात क्यों कर रहे हैं, ये भैया मेरे से ऐसे क्यों बात करते हैं, ये मुझे बुली क्यों करता रहता है, ये सब मेरे को पेन क्यों पहुंचा रहे हैं। वाई शी डोंट केयर, कोई वो जो है, जो मेरी पार्टनर है, वो मुझे मेरे बारे में मेरी केयर क्यों नहीं करती, वो मुझे अटेंशन क्यों नहीं देती इतनी, ठीक है। वो लव क्यों नहीं मिलता मेरे को दैट आई डिजर्व, ठीक है। मास्टरबेशन मुझे इतना परेशान क्यों करता है, मेरा एनिमल जो है वो मुझे इतना परेशान क्यों करता है। मास्टरबेशन हो गया, खाने का हो गया, मैं इतना परेशान, मुझे क्यों इतना परेशान करते हैं ये, मुझे ही इतनी नींद क्यों आती है, नींद मुझे इतना परेशान क्यों करती है। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे रूम्स हैं। ये रूम्स हैं, तुम रूम में घुसते हो तो तुम्हें गुस्सा आती है, इनकी बेल बजती क्यों है यार, ये मास्टरबेशन की बेल क्यों बजती रहती है, जब भी बजती है मुझे जाना पड़ता है उसके अंदर, मुझे इतना परेशान क्यों करता है। मेरे पास कोई कंट्रोल तो है नहीं। अब वो मास्टरबेशन की अर्ज आ गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं, ठीक है। सब मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी कुछ रेंट्स हो सकते हैं, ऐसे सॉरी रेंट कह रहा हूँ, ऐसे भी कुछ रूम्स हो सकते हैं जो तुम्हें प्लेजर दें, ठीक है। कि यार वो बहुत अच्छे हैं, वो अंकल बहुत अच्छे हैं, वो जब भी आते हैं ना चॉकलेट लेकर जाते हैं, या फिर वो पैसे देते हैं हमेशा, या मेरी बात सुनते हैं, ठीक है। तो वो सच में मेरे से प्यार करते हैं, वो अंकल हो गए या कोई भी हो गया, या वो मेरी जो भी पार्टनर है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इस तरीके से बोल देगा कोई भी, तो इस टाइप की चीज़। तो हम अपने आप को ऐसे बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, या हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है, हम तो ठीक है, हम एकदम सही है। हमारे को रूम में बुलाया जाता है। अब रूम में जब बुलाया जाता है तो रूम डिसाइड करता है कि भैया हमारे साथ क्या होगा, है ना। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द रूम, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द रूम ऑन विच आई एम फोर्स्ड टू एंटर। क्या ये बात समझ में आ रही है
कि सब कुछ रूम पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। अभी फिर से बहुत चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो रही होंगी, समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं सब पे आने वाला हूँ, ध्यान से देखोगे तुम अगर नोट्स पे सब कुछ दे रखा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ठीक है, एक्सट्रीम पेन, इन सब पे मैंने पूरा डीप में बनाया हुआ है, बस इसी पे आएंगे, लेकिन इसको डीप में समझने के लिए इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर क्या है चौथा पॉइंट, जब मैं एक रूम में जाता हूँ तो एग्जैक्टली क्या होता है, मुझे सब कुछ डीप में जानना है कि एग्जैक्टली रूम में क्या होता है। तो देखो ये बात आपको थोड़ी फिर से फनी लगेगी या अजीब सी लगेगी, पर अभी मैं बस अभी तुम्हें चीज़ों के साथ कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें इक्विप कर रहा हूँ अभी अपने मॉडल के, मैं तुम्हें अभी डेफिनेशंस बता रहा हूँ। जैसे जब तुम साइंस पढ़ते हो तो तुम्हें एक वो बताया जाता है ना कि व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज दिस इन दिस, और फिर तुम्हें मेन रीजनिंग बताई जाती है कि तुम इस स्टेट में अभी क्यों हो। वही कर रहा हूँ मैं अभी मैं तुम्हें बस बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि भैया एक हॉल है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, वो हमारे लाइफ के कॉम्पोनेंट शो करता है, गैलरी है जहाँ थिंकिंग होती है। जब तुम एक रूम में जाते हो तो रूम तुम्हारा डिसाइड करता है कि पेन होगा या प्लेजर होगा। जब बेल बजती है तो तुम्हें उस रूम में जाना ही होता है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अ रूम, ये मुझे बताओ। जितने भी इमोशंस हम महसूस करते हैं, जितने भी, उसकी एक पूरी डिटेल में बताओ, ठीक है। तो अभी के लिए इस मॉडल को भूल जाओ, तुम जितने भी मैंने अभी तुम्हें बताया सब भूल जाओ। अभी हम बिल्कुल फिजिकल चीज़ पा जाते हैं। एक मेटल शीट को इमेजिन करो, ये एक मेटल शीट है, ठीक है, एक मेटल शीट है, ठीक है, परफेक्ट। इसको ऐसे ऐसे इमेजिन कर लो, ये मेटल शीट है, ठीक है। इस पर मैंने खटैक से हथौड़ा मार दिया। जैसे मैंने इसमें हथौड़ा मारा तो ये ऐसे करके देखो डेंट पड़ गया ना इस पर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ठीक है, कि भाई हमने यहाँ पे ऐसे करके खचैक से हथौड़ा मारा, इस पर हथौड़ा था, ठीक है, मेटल शीट पे, तो बीच में से ग्लास जैसा बन गया, ठीक है। इसको अगर हम 2D में देखेंगे, 2 डायमेंशनल में, तो ऐसे मान लो कि ये हमारी मेटल शीट है, इस पर किसी ने बीच में जैसे हथौड़ा मार दिया तो बीच में से गड्ढा जैसा हो गया, है ना, ऐसे क्या पड़ गया, ये डेंट पड़ गया, डेंट, ठीक है। अब देखो बस सारी कहानी अब शुरू होगी, अब तुम कहानी समझो, बस मजा आने वाला है, ठीक है। तुम्हें इतना क्लैरिटी मिलने वाली है ना कि बस अब देखो। तो फिर शुरू करते हैं डेंट्स वाली बात को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, आपको समझ में आएगा डीप में। तो देखो यहाँ पे जब मैंने बोला कि इस मेटल शीट को तुमने ऐसे हथौड़ा मार दिया, तुमने नहीं, किसी और ने हथौड़ा मार दिया और ये ऐसे बन गया, तो इसको सही करने का क्या तरीका है, इसको सही करने का क्या तरीका है? इसको सही करने के 2 तरीके हैं, मैं बताता हूँ क्या। एक है सही तरीका, एक है सही तरीका। सही तरीका क्या है कि भाई काम कर, तू पीछे से हथौड़ा मार दे, पीछे से हथौड़ा मारेगा तो ये फिर से सीधी हो जाएगी। भाई इतनी सी बात है कि अगर ये ऐसे हो, ठीक है, ऐसे मेटल शीट की तरह मत मानो, तो एक हल्की सी शीट मान लो जो थोड़ी मुड़ जाएगी किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो तुमने ऐसे मारा तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं कह रहा हूँ अगर तुम नीचे से फोर्स लगा दोगे फिर से सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल फिजिक्स, सिंपल लॉजिक, कॉमन सेंस, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ से लगाया तो ऐसा हो गया, हमने अब यहाँ पीछे से लगा दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। दिस इज द परफेक्ट वे। हम वहीं पहुँच गए जहाँ पे हम थे, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जो सिचुएशन थी। लेकिन इसका एक दूसरा सस्ता तरीका भी है, बताओ क्या? वो ये कि मान लेते हैं ये ब्लू कलर की शीट थी, तो मानो मैंने इसको ब्लू कलर से भर दिया, मैंने इसको ब्लू कलर से पूरा भर दिया, ऐसे करके भर दिया मैंने, कैसे, पानी मान लो ब्लू कलर का, ठीक है, कोई लिक्विड से भर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब जब कोई इंसान इस मेटल शीट को ऊपर से देखेगा, जब कोई इसको ऊपर से देखेगा तो उसको तो ये लगेगा ना कि सब सही है, ऐसा लगेगा उसको बस कि अगर ये है और ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो मैंने ये जो मानो ये जिस कलर का है, ये ब्लैकिश कलर का है कुछ, मैंने इसको ऊपर तक पूरा ब्लैक से भर दिया, तो जब मैं इसको ऐसे देखूंगा, ऊपर से देखूंगा मैं, तो मुझे तो ऊपर तक पूरा भरा हुआ दिखेगा ना, लेकिन मुझे लगेगा कि हाँ ये सही है। बट वो भ्रम थोड़ी देर में टूट जाएगा, जरा सा इसको ऐसे ऐसे करके देखोगे तो मुझे दिख जाएगा कि हाँ ये तो कुछ नहीं, ठीक। लेकिन यही सच है, ठीक है। सच कैसे, अब तुम्हें समझ में आएगा क्या सिस्टम है। जो दूसरा तरीका है वही है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम पहले वाले तरीके को कोई यूज़ नहीं करते, हम इस तरीके को यूज़ कर रहे हैं। हम इस तरीके को यूज़ कर रहे हैं कि इसमें जाके कुछ पानी भर देते हैं, इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी मैं और डीप में समझा रहा हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इससे, ठीक है। मुझे पता है भी थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो मान लेते हैं ये आपका मेटल शीट है या कुछ भी है जो उसको आपने डेंट करके मार दिया, ठीक है, मोड़ दिया, सॉरी। तो अब यहाँ पे एक नीड पैदा हो गई है। क्या पैदा हो गई है? एक नीड पैदा हो गई है। किस बात की? कि मुझे भर दो, कि भैया मुझे इस चीज़ को भर दीजिए, ठीक है। इसी नीड को हम बोलते हैं डिज़ायर, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि जैसे ही इस मेटल शीट को किसी ने ऐसे हथौड़ा मार के ऐसे कर दिया, एक एजेंट को बुलाया गया कि बेटा तुम्हारा काम है, तुम्हारा क्या काम है बेटे? तुम्हारा ये काम है कि इसको भर दो, तुम्हारा ये काम है, इसको भर दो खचाए, ठीक है। तो एजेंट गया भैया मार्केट में गया, उसने बोला कि मुझे बिल्कुल इसी कलर का चाहिए। मानो अगर ये सिल्वर कलर की शीट है तो मुझे सिल्वर कलर का लिक्विड चाहिए जो कि मैं इसको पूरा भर दूं ऊपर तक, ठीक है। तो एजेंट को क्या आ गई? एजेंट को नीड आ गई, उसको डिजायर है। उसकी डिजायर क्या है? उसकी नीड क्या है? उसकी डिजायर ये है कि मुझे एक सिल्वर कलर का लिक्विड चाहिए जो इसको भर दे। बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले क्या है? डिजायर, कि मुझे इसको भरना है, ठीक है। एकदम हम मैथमेटिकली एकदम सिस्टमैटिकली समझने वाले हैं कि हमारे सारे इमोशंस एग्जैक्टली हैं क्या।
तुम एकदम कहोगे हाँ भाई सब कुछ सब एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। फिर क्या है, डिजायर के चक्कर में वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, ठीक है। अभी वो जो एजेंट है हमारा वो पूरी दुनिया में घूम रहा है कि कहाँ कहाँ पे मेरे को सिल्वर लिक्विड का इंतजाम हो सकता है, ठीक है। तो मान लो किसी एक जगह पे वो जाता है और वहां पे बात पक्की हो जाती है कि भाई यहाँ पे कुछ बात बन सकती है, तो उसको हो जाती है होप। क्या हो जाती है? होप, कि हाँ यार यहाँ से मेरा इंतजाम हो जाएगा, यहाँ से मेरा सिल्वर लिक्विड मुझे मिल जाएगा। अभी मैं सिल्वर लिक्विड नहीं बोल रहा, मैं पानी बोल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं जल्दी बोल सकूँ, सिल्वर लिक्विड बोलने में टाइम लग रहा है, यहाँ मुझे पानी पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको एक होप मिल गई। फिर एक डेट डिसाइड करी गई, वो जाके उनसे मिला, उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है 23 जनवरी को मान लेते हैं हम आपको ये सिल्वर पानी दे देंगे। तो 22 जनवरी की रात तो उसको जैसे मानो नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो एजेंट है वो एक्साइटमेंट से फूटे जा रहा है, इतना खुश है वो, ठीक है, उसको बहुत एक्साइटमेंट है इस बात की, बहुत ज़्यादा खुश है वो, खुश, हैप्पी, एक्साइटमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर आती है 23 जनवरी की वो दिन जिस दिन उसको पानी मिलने ही वाला है, जिस दिन वो पानी यहाँ भर देगा उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ दो बातें हो सकती हैं। क्या दो बातें हो सकती हैं? या तो पानी सच में आ जाए, या तो पानी सच में आ जाए तो उसकी खुशी और बढ़ जाएगी, या फिर एक और चीज हो सकती है कि पानी नहीं आया। अगर पानी नहीं आया तो उसे क्या होगा? उसे होगा डिसअपॉइंटमेंट। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। अगर पानी आ जाता तो उसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, तो उसे क्या होता? तो पानी आता, यहाँ पे धीरे धीरे पानी आता रहता और ये पूरा का पूरा भर जाता। तो पता है वो क्या बोलता? वो कहता अब मुझे बहुत फुलफिल्ड फील हो रहा है। इसकी स्पेलिंग को समझो, फुल एंड फिल्ड, फुलफिल्ड। जब बोलते हैं ना मुझे बहुत सेटिस्फाइड, बहुत 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 अच्छा लग रहा है अंदर से, है ना। क्या मतलब है इसका? फुलफिल्ड मतलब कि तुम जैसे अंदर से खाली थे और किसी ने भर दिया उसको, दैट इज कॉल्ड फुलफिल्ड। आई एम फिल्ड टिल फुल, ऐसे बन सकते हो इसको, फुलफिल्ड, ठीक है। अब बात यहां तक ही रहती तो ठीक था, पर इसके आगे का बवाल देखो। अब आप इसकी कहानी आगे की ही तो मेन है यार। इसके आगे क्या होने वाला है ना, इसके आगे दो चीजें होंगी। क्या दो चीजें होंगी अब तुम समझना। एक कि कोई और आ जाए, कोई और एजेंट अपने रेंट के लिए मान लो इस पानी से बात करे और क्या कहे तू मेरे पास आ जा, ठीक है। कोई एक और एजेंट आ गया, मानो हमारे जो एजेंट भाई साहब थे वो बहुत खुश बैठे हुए हैं, है ना, वो बहुत मजे में कर रहे हैं, हम तो बस परम आनंद में हैं, हम बिल्कुल फुलफिल्ड बैठे हुए हैं। वो मानो यहाँ पे उसने कुर्सी डाल के यहाँ पे हमारे एजेंट भाई साहब आराम से लेटे हुए हैं कि अब तो बस मजे मजे। पर हुआ क्या, एक दूसरा एजेंट यहाँ पे आया, वो सारा पानी निकाल के ले गया यहाँ से, सही है। तो जो हमारा एजेंट था बेचारा, वो इस वाले एजेंट से क्या हो जाएगा? बोलो, जेलस हो जाएगा, जेलस कि तू काय को ले गया मेरे से। उसको आएगी गुस्सा, क्या आएगी? गुस्सा, एंगर, ठीक है। जैसे ही वो लेकर गया तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा उस एजेंट को कि तुम कैसे ले गए, ये क्या तरीका है, राइट। वहां से हमारे अंदर आता है एंगर, दिस इज कॉल्ड एंगर, ठीक है। तो एजेंट के अंदर एंगर, ये हो गया एंगर, ठीक है। सेवेंथ इमोशन क्या बोला मैंने? जेलेसी कब होगी? मैं बताऊँ कैसे हो सकती है। मान ली एक और एजेंट है, इसी का दोस्त, ठीक है, उसके पास भी डेंट था, लेकिन उसका जो डेंट था उस पर जो सिल्वर लिक्विड भरा था, जो उसने लिक्विड भरा था उसने, वो कोई और लेकर गया ही नहीं अभी तक। इस बेचारे का लिक्विड हर बार कोई लेकर चले जाता है, इसका कोई लेकर ही नहीं जाता। तो इसको इससे क्या हो रही है? जेलेसी हो रही है। क्या चल रहा है यहाँ पे? कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि कई बार मान उसको लिक्विड पूरा मिले ही ना, मान लेते हैं उसको लिक्विड थोड़ा कम मिले, मान लेते हैं इतना लिक्विड मिला और उसके दोस्त को पूरा लिक्विड मिल गया, तो अब इसको जेलेसी हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है कि मेरे को इतना कम मिला, इसको इतना ज़्यादा मिला। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है कि जेलेसी, कंपैरिजन आ सकता है? और जो लेकर गया उसके ऊपर तुम्हें गुस्सा आएगा, बहुत बुरा वाला, बहुत गुस्सा आएगा तुम्हें उसके ऊपर, ठीक है। तो ये होता है गुस्सा। गुस्सा कब होता है? कब आता है गुस्सा? जब तुम्हारा कोई पानी लेकर चले जाता है, तब तुम्हें गुस्सा आता है। कॉमेडी है लेकिन यही बात है, जब तुम्हारा गुस्सा आता है, तुम्हारा कोई पानी लेकर चला गया, ठीक है। लेकिन अब ये पानी का मतलब क्या है, डेंट का एक्चुअल मतलब क्या है, वो सब हम समझेंगे। पर अभी तो हम मजे के लिए ले रहे हैं कि एक मेटल शीट है, उस पर किसी ने डेंट मार दिया और ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तो होगा नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। अच्छा, अब बेचारा वो फिर खाली हो गया। इतनी मुश्किल से तो उस बेचारे ने अपने आप को भरा था पानी से, है ना, लेकिन अब वो फिर से पूरा खाली हो गया, है ना। तो अब उसको क्या फील हो रहा है? एम्प्टीनेस, ठीक है। और इसी चीज को कलेक्टिवली, इस पूरी चीज को एंगर, जेलेसी, कंपैरिजन, इस पूरे जो माया जाला, डिसअपॉइंटमेंट, सबको मिला के क्या बोलते हैं? पेन, ठीक है। और डिजायर, होप, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, फुलफिल्डनेस, इस सबको मिला के क्या बोल देते हैं? प्लेजर, ठीक है। तो तुम इसको अलग इमोशन मान लो या तुम इन्हीं का एक कलेक्टिव बैग मान सकते हो, दैट इज योर विश, ठीक है। इसको हम कलेक्टिव बैग मान लेते हैं, अलग से इमोशन नहीं मानते, ठीक है। क्योंकि जब हम बोलते हैं मैं प्लेजर में हूँ, तो हमारा ये सब चीज़ें हमारे लिए प्लेजर होती है। अगर मुझे होप होता है तो मैं बोलता हूँ अरे मैं बहुत मजे में हूँ भाई, आज तो मेरे को बहुत मुझे लग रहा है काम हो जाएगा मेरा। अगर मैं हैप्पी होता हूँ तभी मैं ये बोलता हूँ, जब मैं फुलफिल्ड होता हूँ तभी मैं ये बोलता हूँ कि आज मैं बहुत प्लेजर में हूँ। और इन सारे इमोशंस में हम क्या बोल रहे होते हैं कि बड़ा यार बड़ा दुख है जिंदगी में, दुख और सुख, वो वाली चीज़, ठीक है। एक और चीज़ हो सकती है तुम्हारे केस में, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हो। अब बताओ क्या रह गया? लालच, ग्रीड। कैसे? देखो,
अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, मतलब फिलॉसफी नहीं, सिंपल सा हाइपोथेसिस है क्या, कि जब इस मेटल शीट पे तुमने पानी डाला, ठीक है, तो अब इस पानी का जो वेट है, उस पानी के वेट से ये फर्दर और डीप हो गया, लियो सारा काम तमाम हो गया। मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे ये है, इतना था, ठीक है, तुमने इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तुम बड़े दूर से लाए, पानी डाल के लाए, तुमने आराम से कुर्सी डाली और इस पर आराम से तुम सो गए, कह रहे अब तो काम हो गया, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपनी जिंदगी में, है ना, जो हमें काम दिया गया था वो हमने कर दिया है भाई, ये भर गया अपने आराम से। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे इस पानी के वजन की वजह से ये जो डेंट था ये और गहरा हो गया, ले ये पानी अभी भी इसी में ही है, ये रहा पानी तुम्हारा, ठीक है, लेकिन अब इतनी खाली स्पेस और एक्स्ट्रा आ गई, अब इतनी खाली स्पेस और एक्स्ट्रा आ गई। अब फिर से इस डेंट ने को ड्यूटी दी गई, इस एजेंट को ड्यूटी दी गई कि जाओ बेटा और पानी ढूंढ के लाओ। अब नीड और बढ़ गई है, अब डिजायर और बढ़ गई है, ठीक है, तो वो बेचारा फिर गया, फिर वो पानी का इंतजाम करे, होप, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट या फिर फुलफिलमेंट, और उससे वो फिर पानी भरे इसमें, अब वो फुलफिल फील कर रहा है फिर से, ठीक है, वो फिर जाके सो गया, चलो बेटा अब एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा। अबे यार फिर यही हो गया, फिर अब तो डबल हो गया, सोच के देखो ना, अब तो डबल वेट है, पहले अगर उन्होंने 10 किलो था तो अब 20 किलो है, अब 20 किलो है तो वो बेचारी पतली सी मेटल शीट को फिर और भी ज़्यादा, समझ रहे हो तुम, पूरी टेस्ट ट्यूब बन गया ये तो, ठीक है, समझ रहे हो कि अब ये और भी ज़्यादा डीप हो गया तुम्हारा जो डेंट है, ठीक है। अच्छा सॉरी, अब पानी थोड़ा भर हुआ मिलेगा को इतना, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। जैसे कि अगर हम बोलें कि ये आपका ऐसे जा रहा है, तो ये जो है इसने इतना भर दिया, इतना भर हुआ है, लेकिन अब इतना तो खाली है ना, तो इसको और चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, ये तो इनफाइनाइट लूप बन गया यार। इनफाइनाइट लूप समझते हो, इनफाइनाइट लूप मतलब, और इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं लालच, ग्रीड, कि बेचारा जो एजेंट है उसको चैन ही नहीं पड़ पा रहा है, जैसे ही वो बेचारा बैठता है कि चलो काम हो गया, उतने में डेंट फिर बढ़ जाता है, बेचारा फिर भागता रहता है, तो इसको बोलते हैं लालच, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और पानी चाहिए, और पानी चाहिए। क्यों चाहिए और पानी, क्योंकि अंदर से खाली है भाई, अंदर मुझे और पानी इसलिए चाहिए क्योंकि बार बार मेरा डेंट खाली हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। जितना मैं उसमें डालता हूं, मानो इतना था, मैंने उसमें डाल दिया, अब वो इतना हो गया, लो अब इतनी फिर से स्पेस बन गई, फिर मैंने इतना डाल दिया, पूरे में इतना भर दिया, अब वो 4 गुना हो गया इसका, समझ में आ रही है बात, तो अब इतना तो भर हुआ है, अब मुझे इतना चाहिए, फिर जब मैंने इतना डाल दिया तो फिर 4 गुना वाली चाहिए होगी। और तुम एक और बात समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो थोड़ा मैथ्स पढ़ते हैं उनको और अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे x यूनिट चाहिए था मुझे पानी, तो यहाँ पे अब मुझे अभी कितना चाहिए, जब ये दोबारा हो गया तो मुझे x चाहिए, अब ये कलेक्टिवली कितना हो गया, x और x मिलकर 2x हो गया, ठीक है, तो बच्चे वाले लेवल में समझ लो, ये 10 किलो था, ठीक है, ये 10 किलो पानी हो गया, फिर 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी इधर है, तो मुझे 10 लीटर पानी ही और लाना पड़ेगा, अब 20 लीटर हो गया। अब क्या हुआ कि डेंट बढ़ करके 40 लीटर का हो गया है, ठीक है, 40 लीटर का, और इसमें भरा हुआ कितना है, 20 लीटर का। तो पहले तो मुझे 10 लीटर चाहिए था सिर्फ, अब मुझे कितना चाहिए बोलो, अब मुझे 20 लीटर चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अब ये डेंट और भी ज्यादा जब गहरा हो जाएगा तो 40 लीटर तो ये भरा हुआ है, अब मुझे 40 लीटर चाहिए भैया, तो अब मुझे 40 लीटर चाहिए। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हारी जो डिजायर है वो बढ़ रही है मल्टीप्लिकेटिवली, तुम्हारी डिजायर इस बात पर तो बढ़ी रही है कि तुम्हें बार बार कुछ चाहिए, बार बार चाहिए, और बार बार जो चाहिए वो ज्यादा चाहिए, तो डेस्परेशन बढ़ी जा रही है, इसको बोलते हैं डेस्परेट होने जाना, लालच इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ग्रीड तो है ही, और ग्रीड के साथ में डेस्परेशन भी हो रखी है कि बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसा भी नहीं कि हल्का फुल्का चाहिए। अगर पहले 10 रुपए चाहिए तो अब 20 रुपए नहीं चाहिए, अब सीधे 100 रुपए चाहिए, फिर 100 रुपए नहीं चाहिए, मतलब सॉरी अब 1000 रुपए नहीं चाहिए, अब 1 लाख रुपए चाहिए सीधे, ऐसे हो रहा है, द रेट इज इंक्रीजिंग जस्ट लाइक दैट, पागलों वाला रेट बढ़ जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि ये तो इनफाइनाइट ग्रीड है, मैं कितना भी भरता जाऊं वो तो उसके वेट से डेंट बढ़ता ही जाएगा। तो एजेंट को एक बार बात ये समझ में आ जाती है, अरे ये मुझे बनाया जा रहा है बेवकूफ, ये मुझे बात बेवकूफ बनाई जा रही है, एजेंट बोलता है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझसे काम मत करवाना ये वाला तुम, ठीक है, ये क्या पागलबंदी चल रही है, ठीक है। और ये तो अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक सिनेरियो बताया है, ये तो सिर्फ मैंने तुम्हें अभी एक कहानी सुनाई, कौन सी वाली, ग्रीड वाली, कौन सी, ग्रीड वाली, कि तुम्हारा डेंट था, उसमें पानी भरा हुआ था, और वो तुम्हारा डेंट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो एजेंट को समझ में आ गया कि भैया ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी कि ये तो हमेशा ही, तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो मुझे कभी बैठने ही नहीं देंगे, ये तो हमेशा मुझसे बस पानी 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 बस ये करवाते रहेंगे जिंदगी भर, है ना। एक और चीज मैंने अभी ऊपर क्या बोली थी, पेन, ठीक है, ग्रीड और पेन का डिफरेंस समझ रहे हो, दोनों में इक्वल बात है, क्योंकि हमारा एजेंट परेशान है। पेन में क्या हो रहा है, यार मैं पूरी दुनिया से लड़ झगड़ के यहाँ पे मैंने वो भरा पानी, कोई और कमबख्त आया और मेरा पानी लेकर चला गया, अब मैं फिर जाऊं, है ना, अब मैं फिर जाऊं दुनिया से पानी लेकर आऊं और फिर इसको भरूं, फिर कोई कमबख्त इसको ले जाएगा, फिर मैं जाऊं दुनिया से इसमें पानी भरूं, फिर कोई ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसको समझ में आ गया यार ये भी इनफाइनाइट जा सकता है, कोई चीज रुकती तो है नहीं, कोई पानी यहाँ पे रुकता तो है ही नहीं, कोई ना कोई तो ले ही जाता है इसको हमेशा, या कई बार ऐसा भी होगा पानी खुद ही उछल के निकल गया यहाँ से। क्या ये बात समझ में आ रही है?
ये सारे इमोशंस तुम्हें समझ में आ गए? डिजायर, होप, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, एंगर, जेलिसी, कंपैरिजन, खालीपन, एम्प्टीनेस, ग्रीड, डेस्पिरेशन, ये सब समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? एकदम मैथमेटिकल है सब कुछ। तुम एकदम खांचों पे चलते हो। अगर तुम अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, यू कैन जस्ट स्ट्रिक्टली मेक थ्योरम्स। ये क्या है पूरा? ठीक है, ये हमने क्या बनाया हुआ है? ये पूरा डेंट वाला मॉडल इज लाइक जस्ट कंप्लीटली एनगल्फिंग इन इटसेल्फ एवरीथिंग। और ये भी समझ में आ रहा है इसी डेंट वाले मॉडल से कि भैया पानी लाना तो बेवकूफ़ी है। पानी लाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर तुमने पानी इसमें भर दिया तो इनफाइनाइट, भाई साहब ग्रीड की वजह से वो बार बार डेंट बड़ा होता जाएगा। तुम कभी सेटिस्फाई तो हो ही नहीं सकते उस पानी से। तुम्हें हमेशा पानी चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, हमेशा पानी ही चाहिए तुम्हें। और दूसरा, अगर पानी ले आए तो इस बात की क्या सिक्योरिटी कि वो तुम्हारे पास रुकेगा? कोई ले गया तो ठीक है। लेकिन मेरा जो शैतानी दिमाग है उसने बोला 1 मिनट, अगर कहीं से हम ऐसा इंतजाम कर दें कि अगर इनफाइनाइट ग्रीड हो जाए और इनफाइनाइट पेन हो जाए तो क्या दिक्कत है? मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? इनफाइनाइट पेन नहीं, सॉरी, मतलब कि अगर ये डेंट है, ठीक है, और हमने बोला कि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये भैया डबल हो जाता है, बोलो ठीक है। तो क्या हम एक ऐसा डेंट ढूंढ सकते हैं, सॉरी एक ऐसा मैंने रिजर्वायर, एक ऐसा मैंने सोर्स ढूंढ लिया जहां पे पानी की भरमार है, वहां पानी की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे डेंट को बेचारे को दिक्कत होगी, मैं वहां जाऊंगा, एक बाल्टी लेकर के इसमें फिर डाल दूंगा, लो फिर भर गया ये, फिर ये और गहरा होगा, मैं फिर वहां जाऊंगा, फिर भर दूंगा इसको। तो इट इज लाइक कि मैंने एक इनफाइनाइट सप्लाई बना दी पानी की, ठीक है। तो मुझे पानी की कभी शॉर्टेज नहीं होने वाली है, यानी कि जो मेरी इनफाइनाइट ग्रीड थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी, वो कभी खत्म ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पानी की अनलिमिटेड सप्लाई है। तुम जब वो बढ़ता जाएगा मैं पानी डालता जाऊंगा। क्या ये पहली बात समझ में आ गई? दूसरा, मैं इसमें कुछ ऐसा सिस्टम करूंगा कि चाहे कोई भी आ जाए, पानी मुझसे कोई छीन के लेकर नहीं जा सकता। मैं पानी से ऐसे प्रोमिसेस सब करवा लूंगा, ओए कोई तुझे लेने आए तो जाएगा नहीं, सही है, एकदम बात सेट हो चुकी है। तो अब इनफाइनाइट सप्लाई हो गया है। इनफाइनाइट सप्लाई यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हमेशा हमारे पास वो चीज़ होंगी ही होगी। और दूसरा कि कोई पेन भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आएगा उससे वो मना कर देंगे। ये हमारा सेट हो गया है, ठीक है। लेकिन अब भी एक गड़बड़ हो जाएगी। स्टिल एजेंट को चैन नहीं पड़ रहा है, बताओ क्यों? स्टिल एजेंट को चैन नहीं पड़ रहा है, बताओ क्यों? क्योंकि एजेंट से ये बोला गया था कि तुम्हें शीट को सही करना है, ठीक है, दैट वाज द एक्चुअल एम, ठीक है। उससे पानी भूलने के लिए एक्चुअली बोला नहीं गया था, उससे ये बोला गया था कि मेटल शीट सही करनी है। और जैसे ही अगर कोई ऑडिट करने आएगा, कोई चेक मारने आएगा, वो 1 सेकंड में समझ जाएगा कि भाई तुमने तो पानी भर रखा है, ठीक है। तो इवन इफ तुमने इनफाइनाइट सप्लाई और पेन और फलाना ढिमका सब निपटा दिया, तब भी तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से चूक गए, और वो ये थी कि भैया मेटल शीट थी वो, या कोई भी शीट थी, वो ऐसे हो गई थी। तो तुम्हारा सिंपल सा काम पता है क्या था? तुम्हारा सिंपल सा काम था, यहाँ पीछे से फोर्स मारते और सीधा कर देते, बस इतना काम था तुम्हारा। एजेंट भाई साहब, हेलो, तुम्हारा बस इतना सा काम था कि इसको आते, पीछे से हथौड़ा मारते, इसको सीधा करते और निकल लेते। दैट वॉज योर ओनली वर्क। तुम्हारा ये काम था ही नहीं कि जिंदगी भर लगे रहो पानी ढूंढने में। पहले तो पानी ढूंढो, फिर उसको भरो, उसको सेव करने की कोशिश करो कि कोई लेकर ना चला जाए, ठीक है। और कम्बल कोई लेकर चला गया तो तुम्हें इनसिक्योरिटी भी हो जाएगी। अच्छा हाँ, इनसिक्योरिटी तो लिखी नहीं मैंने। इनसिक्योरिटी किस चीज़ की? कि यार मेरे में कोई दिक्कत है, मैं ही तरह प्यार से पानी को लेकर नहीं आता हूँ, मेरे में ही कोई दिक्कत है, मुझ में ऐसा है कि कोई मेरे साथ रुकना नहीं चाहता, मेरे डेंट में कोई दिक्कत है कि मेरे साथ कोई रुकना नहीं चाहता। इतनी सारी चीज़ें तुमने पालनी, मतलब क्या दुनिया भर की तुमने चीज़ें पालनी, एक्साइटमेंट, प्लेजर, पेन, जेलेसी, कंपैरिजन, एम्प्टीनेस, एंगर, फुलफिलमेंट, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? और क्या इसमें तुम्हें थोड़ी रिलेटेबिलिटी दिख रही है कि शायद यही है वो जो एजेंट और डेंट की कहानी है? ये तो बस समझाने के लिए है। क्या बात समझ में आ रही है कि यही तो हम हैं? ये जो मैंने पूरी कहानी मैंने जो क्रिएट करी हुई है, ये कहानी है क्या? ये कहानी तुम्हारी कहानी है। तुम यही करते हो, तुम डेंट को सीधा नहीं कर रहे हो, तुम भाई साहब इसमें पानी डाले जा रहे हो। अब इसको हम समझते हैं, ये समझ में आ गया। मैंने भी बोला था। अब हम वापस से अपनी जरा दुनिया में लौट के आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको डेंट वाला मैंने पूरा समझा दिया डिटेल में, ठीक है। तो देखो, अभी के लिए मैं ये चीज़ प्रपोज कर रहा हूँ, मैं क्या लाइक, एक मिनट जाओ, ठीक है। इस सबके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, मानो मैं तुम्हें दे भी दूंगा तो वैसे तो कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, वरना तुम वो नहीं समझ पाओगे। जितनी डीपनेस में मैंने समझाया, बिल्कुल इतनी ही डीपनेस में सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए तुम्हारे पास, वरना सब भूल जाओगे तुम, ठीक है। वो भी मैं समझाऊंगा कि तुम भूलते क्यों, ठीक है। ऐसा क्या हो जाता है, अगर कोई बात सच है तो वो तो है ना, अगर बॉल नीचे गिरती है तो वो तो मुझे याद रहता है, तो आपकी बात को काय को भूल जाऊंगा मैं? अगर सच होगी तो मुझे याद रहेगा, है ना। अगर झूठ होगी तो भूल ही जाऊंगा वो तुम्हें। अगर ऊपर से थोपी हुई बात होगी तो मैं भूल जाऊंगा, है ना, वरना तो मुझे याद रहनी चाहिए ना। यही तो पॉइंट है ना तुम्हारा, ये ईगो पॉइंट देता है हमारा कि हम ऐसे होना होता है कोई वो वाली चीज़ है। कुछ नहीं, अभी समझते हैं इस चीज़ को, अभी इसको छोड़ते हैं। पहले मैं इसको समझता हूँ, ये जो मैंने डेंट वाली तुम्हें कहानी सुनाई, ये कहाँ से आ रही है, ठीक है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो वापस से अपने रूम में आते हैं, आ जाओ रूम्स में। ये गैलरी, हर एक रूम में एक डेंट है, दैट इज व्हाट आई एम प्रपोजिंग।
कि हर ये जो रूम है, ये जो रूम्स हैं, ठीक है, ये रूम मान लो भी कि बड़े गंदे रूम लग रहे हैं पर कोई बात नहीं। इस हर एक रूम में एक मेटल शीट थी जो कि टेढ़ी हो गई, क्या हो गई, ऐसे करके यहाँ पे डेंट पड़ हुआ है यहाँ पे हर जगह पे। तो ये बहुत एब्स्ट्रैक्शन में जा रहा है मॉडल, मुझे पता है, लेकिन इसी से ही समझ में आएगा, वरना तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। लोग तुम्हें पता नहीं क्या क्या मोटिवेशनल और पता नहीं क्या क्या सुना के चले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं आएगा जब तक तुम साइंटिफिकली नहीं समझोगे चीज़ों को, ठीक है। तो हर रूम में एक डेंट है, हर रूम में एक डेंट है। तुम जब एक बेल बजती है, अब देखना, अब डीप में समझना एक चीज़ को, ठीक है। रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़े ब्यूटीफुली समझ में आता है उसमें, ठीक है। तुम रिलेशनशिप वाले की बेल बजी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आती है तुमसे मिलने के लिए, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड आता है तुमसे मिलने के लिए, या तुम जाते हो, जो भी है, ठीक है। तो बेल बजी, उसकी बेल बजी यानी कि उसका फ़ोन आया या वो आ गया खुद, वटेवर, या फिर चैट कर रहे हो उससे या कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है। तुम उसमें घुस गए अपने आप ही ऑटोमेटिकली। अब उसका कॉल आ गया, तुमने उठा लिया, तो ये कोई चॉइस थोड़ी ना थी, तुम घुस गए बस उसमें सीधे सीधे। अब तुम रिलेशनशिप वाले में आ गए। रिलेशनशिप वाले को तुम फंक्शन कैसे करते हो? तुम ऐसे फंक्शन करते हो कि कहाँ समझाऊँ, क्या समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। रिलेशनशिप में एक चीज़ होती है कि यार तुम मेरे को अटेंशन नहीं देते, है ना। एक पार्टी में हम लोग हैं, मान लो, ठीक है, एक पार्टी चल रही है या कोई स्कूल का गैदरिंग है, क्योंकि तुम सब टीनेजर्स ही हो, स्कूल की गैदरिंग चल रही, कुछ भी ऐसे 20-25 लोग हैं, तो तुम मेरे को देखो, मैं तुम्हें देखूंगा, यही होना चाहिए ना। ये क्या तरीका हुआ कि तुम यार किसी और को देख रहे हो या अपने दोस्तों में बिजी हो? ऐसे नहीं होता है, अटेंशन देनी होती है, अटेंशन, है ना। गिव मी अटेंशन, आई विल गिव यू अटेंशन, ठीक है, वो वाली चीज़। तो अब अटेंशन का डेंट है, इसको मैं बोल रहा हूँ अटेंशन का डेंट। किस तरीके से? तुम्हारा माइंड है, तुम अपने माइंड को ऐसे इमेजिन करो, नहीं माइंड को नहीं, तुम ऐसे इमेजिन करो कि कैसे समझाऊं इस चीज़ को मैं, कि जो रूम है वहाँ पे उस रूम का नाम ही क्या है? रिलेशनशिप। एक्चुअल में अगर थोड़ा और डीप में जाना चाहते हो तो हम ऐसे तक बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप भी एक रूम नहीं है। रिलेशनशिप नामक बहुत सारे रूम है। एक का नाम है रिलेशनशिप ब्रैकेट में अटेंशन, दूसरे का नाम है रिलेशनशिप ब्रैकेट में लॉयल्टी, ठीक है। एक और है, उसका नाम है रिलेशनशिप ब्रैकेट में केयर, कि मुझे केयर दो तुम, ठीक है। तीसरी रिलेशनशिप, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है एप्रिशिएशन, कि मेरी तारीफ करो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम अभी एक के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है अटेंशन। तो ये कौन तुम्हारे दिमाग में बना के चला गया, किसने ये तुम्हारे, जब तुम रूम में घुसते हो, रूम का नाम क्या है? रिलेशनशिप अटेंशन। यहाँ पे तुम्हें एक बढ़िया करके एक शीट है, जिसको अच्छी खासी शीट थी, उस पर कोई हथौड़ा मार के चला गया कि भैया मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो तुम देखो, जब तुम गैलरी में होते हो, तब कुछ नहीं होता है तुम्हें, लेकिन जब तुम इस रूम में घुसते हो, जैसे ही तुम इस रूम में घुसते हो, एकदम से तुम्हारा अंदर मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए। तुम जब गैलरी में हो तो तुम्हें कुछ नहीं होता है, पर जैसे ही तुम मास्टरबेशन वाले रूम में घुसते हो, अब मुझे मास्टरबेट करना है, तो आई वुड सर्च द बेस्ट वीडियो टू मास्टरबेट ऑन, राइट। जब गैलरी में होते हो तो कुछ नहीं हो रहा होता है, जब तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, तब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हो जाएगा एकदम से, है ना। जैसे उस रूम के अंदर घुसते हो, उसकी जैसे मानो तुम्हारे उसकी फील्ड बनी हुई है, उसमें घुसते ही तुम एकदम से ऐसे हो रहा था, हाँ होता है या नहीं होता है ना। तो जब तुम घुसे रिलेशनशिप वाली वीडियो कह रहा हूँ, रिलेशनशिप पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं काफ़ी डीप में, बट अभी के लिए ऐसे समझ लेते हैं। तुम रिलेशनशिप वाले में घुसे, तुम्हारा ऐसा कि मुझे अटेंशन चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे दोस्तों में भी हो सकता है, इट इज़ जस्ट नॉट विद द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारे फ्रेंड के केस में भी हो सकता है कि मानो तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है, तुम 5-6 लड़के हो, दोस्त हो, ठीक है, और तुम में से कोई, तुम चाहते हो यार ये मेरे को कोई अटेंशन नहीं देते ये लोग, है ना, मेरे को तो बिल्कुल इन्होंने फालतू को समझ रखा है ना। तो वो क्या है कि मेरे को थोड़ी इंपॉर्टेंस चाहिए अपने दोस्तों के बीच में, तो वो इंपॉर्टेंस वाला डेंट बन गया तुम्हारे अंदर, ठीक है। तुम्हारे अंदर नहीं, मतलब कि ये हम जो अभी बोल रहे हैं वो क्या है कि जो रूम है जिसमें तुम घुसते हो, उसका नाम क्या है? फ्रेंडशिप। तो वहाँ पे एक डेंट बना हुआ रखा है, तो जैसे ही तुम इसमें घुसते हो तुम उस डेंट को देखते हो, ठीक है, और तुम देखते हो ये तो खाली है, तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम इस डेंट के हिसाब से एक्शंस लोगे। तुम हो वो एजेंट, ये जो तुम हो ना, ये जो तुम अपने आप, ये मैं जो हूँ, मैं हूँ एजेंट, ठीक है, तुम एजेंट हो। तुम रूम में घुसते हो, रूम एकदम, जैसे तुम रूम में घुसते हो तुम्हें याद आता है, ओहो हो ये हालत है अभी मेरी। क्या हालत है कि अभी जो मेरा ये जो डेंट है इस रूम में रखा हुआ, वो डेंट में मानो इतना पानी भरा हुआ है, तो अब मुझे इसको तो ऊपर तक भरना है, मुझे तो ऊपर तक भरना है। तो तुम उसके हिसाब से एक्शंस लेते हो। कैसे लेते हो? देखो क्या हुआ है एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं कि ये रूम का गेट है, तुम इसके अंदर से अंदर घुसे ही तुमने ये बड़ा सा डेंट तुम्हारे सामने रखा हुआ है और तुमने देखा इसको। अब तुमने देखा, जैसे तुमने इसको देखा तुम्हारे अंदर आए थॉट्स, ठीक है। डेंट को तुमने देखा, उससे तुम्हारे अंदर क्या आए? उससे तुम्हारे अंदर आए थॉट्स। क्या थॉट्स आए कि अरे यार पानी कम है, मुझे और पानी चाहिए, मुझे और इंपॉर्टेंस चाहिए, मुझे और अटेंशन चाहिए, मुझे कोई और अच्छी सी वीडियो चाहिए मास्टरबेट करने के लिए, मुझे कुछ और टेस्टी खाना चाहिए, मुझे ये फलाना कपड़ा चाहिए, ठीक है, मुझे और सुंदर दिखना है। ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारा डेंट है और उसमें तुम्हें पानी भर रहे हो, ठीक है। बहुत एब्स्ट्रैक्शन में समझा रहा हूँ, बट दिस इज द ओनली वे जहाँ पे बहुत सही से समझ में आएगा तुम्हें, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। वरना मैं बस इंग्लिश में या हिंदी में लाइनें लिख के चला जाऊँगा, वो सब तुम्हारे मेमोरी से उड़ जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इतना विजुअल मैंने तुम्हें बना के रखा हुआ है। तो फिर
थॉट आएंगे तुम्हारे अंदर, उसके हिसाब से तुम एक्शन करोगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने सोच लिया कि मुझे शो ऑफ करना है, ठीक है, तो तुम अपने दोस्तों के साथ जब तुम गए हो ना, जब तुम उस रूम में घुसे हो, दोस्त तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, तो रूम में तो दोस्त है ना, तुम्हारे दोस्त सामने खड़े हुए हैं, तो तुम्हारे अंदर तुम अपने डेंट के हिसाब से गेम खेल रहे हो, ठीक है। तुम जब उस रूम में हो तो तुमने उस डेंट को देख रखा है, उस डेंट ने तुमसे बोला है, उस डेंट ने तुम्हारे अंदर थॉट्स डाले हैं कि मुझे इन लोगों से इंपॉर्टेंस चाहिए, मुझे इन लोगों की अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे जो एक्शंस होंगे ना वो इस तरीके से होंगे कि तुम्हें उससे अटेंशन मिल जाए, तुम कुछ इस तरीके से एक्ट करोगे कि तुम्हें उससे अटेंशन मिल जाए। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है ये सब हरकतें करते हो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि इस वीडियो को बहुत आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप वीडियो है, बहुत टफ है समझने को, इस बात को मैं समझ सकता हूँ कि ये समझने को टफ है, ठीक है। सो बट समझना तो पड़ेगा, वरना पूरी बात समझ में नहीं आ पाएगी, ठीक है। सो डेंट से तुमने डेंट को देखा, उससे तुम्हारे सामने आया थॉट्स, और थॉट से तुम करते हो एक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, डेंट, डेंट से आते हैं थॉट, थॉट से आते हैं एक्शंस, ठीक है। तो हर रूम में एक एक डेंट रखा हुआ है, उस डेंट की जो अभी की पोजीशन है उसके हिसाब से बेल बजती है। अब तुम्हें बेल बजने का भी पर्पस समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक रूम है, उसमें ऐसे करके पानी भरा हुआ था, ठीक है। एक रूम है, उसमें एक डेंट रखा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ था। तुम्हें लग रहा है भाई एक पोटेंशियल थ्रेट, ऐसे मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो किसी मेल फ्रेंड से अपने बात कर रही है ज़्यादा ही कुछ, तो उसमें घंटी बजती रहेगी उस रूम में बेल बजती रहेगी। क्या बेल बज रही है कि अरे यार ये मेल फ्रेंड कहीं मेरी गर्लफ्रेंड को लेना जाए अपने साथ, मतलब कि कहीं चीटिंग वीटिंग हो जाए, बेसिकली ले जाए, तो उसकी नोटिफिकेशन बेल बजती रहेगी, नोटिफिकेशन की तरह। ये जो बेल है ये क्या बताती है कि अंदर की सिचुएशन क्या है अभी, ये इस तरीके से तुम्हें बता रही है कि अच्छा देखो ये अभी सिचुएशन क्या चल रही है, अभी क्या सिचुएशन। सिंपल से तुम बैठ के काम कर रहे थे अपना, एकदम से तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आया, तुमने उससे फोन किया, तुमने उससे पूछा तुम कहाँ पर हो, उसने बोला उसके साथ हूँ, मान लो राजेश के साथ हूँ, ठीक है। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई से एकदम से तुम्हें डेंट एकदम से ट्रांसफर होता है फचैक से, तुम उसी रूम में पहुंच गए, ठीक है। रूम में तुमने अपने डेंट को देखा, तुमने देखा ये भगवान ये तो अच्छा खासा भरा हुआ है, और ये जो बंदा आया ये पक्का ले जाएगा इसको, तो तुम्हें क्या होने लग गया, एकदम से सब कुछ एकदम से होगा। ये तुम्हें क्या क्या फील होने लगेगा, एकदम से जेलसी होने लगेगी, एकदम से तुम्हें, मैंने क्या क्या लिखा था यहाँ पे, तुम्हें एकदम से अनईजीनेस फील होने लगेगा, जेलस, कंपैरिजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंपैरिजन इस तरीके से हो सकता है यार मेरी जो दोस्त की गर्लफ्रेंड है उसका तो कोई मेल फ्रेंड है ही नहीं, ये इसी के ही मेल फ्रेंड क्यों है, ये तुम्हें कंपैरिजन हो सकता है। उस फ्रेंड से जेलसी हो सकती है, उस मेल फ्रेंड से जेलसी हो सकती है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर जाने वाला है शायद, ठीक है। तुम एकदम उसमें आ जाओगे, तुम्हारी बॉडी अजीब सी हो जाएगी एकदम, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमारी लाइफ काम करती है। तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें लेक्चर्स दिखे, ठीक है, तो तुम लेक्चर्स को भी ऐसे देखते हो कि जैसे मानो ये डेंट है और लेक्चर्स का डेंट है, ये लेक्चर्स का, और तुमने इसमें लेक्चर्स भर रखे हैं, बहुत सारे भर रखे हैं, यानी कि अरे मेरे पास सारा मटीरियल है, सब कुछ है मेरे पास। फिर एक दोस्त का कॉल आ गया, उसने बोला मेरे को एक सर मिले हैं, बहुत गजब पढ़ाते हैं वो, बहुत गजब। जैसे ही तुमने ये सुना क्या हो गया, लो मुझे ये भी चाहिए। तो पूरा झोल वाला, मैं अभी सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, इतना तो मैं भी समझ पा रहा हूँ, तुम्हारी शक्लें देख देख करके मुझे दिख रही हैं एक्चुअली, अंतर्यामी हो ना। तो द पॉइंट इज कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है कि यार हाँ बोल तो सही रहा है बंदा कि हाँ ये सारे इमोशंस में एक्सपीरियंस करता हूँ, रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस करता हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। हम हमेशा यहीं से एक्ट कर रहे होते हैं, हमारी लाइफ में और कुछ नहीं होता है, बस रूम होता है और गैलरी होती है। हमारी लाइफ में सिर्फ रूम होते हैं और गैलरी होती है। उस रूम में डेंट रखा होता है, उस डेंट की जो रिलेटिव पोजीशन होती है कि अभी पानी है या नहीं है, या मुझे अभी पानी लेकर आना है, या अगर पानी है तो मुझे पानी को बचा के रखना है। ऐसे मान लो तुम अच्छे खासे बैठे हुए थे, कोई आए, ओए 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और तुम्हारे अंदर ऑलरेडी तुम्हारा रूम है जिसमें तुम जहाँ पे डेंट रखो है कि हाँ रुपए चाहिए, तो तुम तुरंत भाग जाओगे, हाँ यार मुझे भी चाहिए 1 लाख रुपए। अब तुम्हें 1 लाख रुपए मिल गए, तुम फिर आके बैठ गए आराम से, तो ओए तेरे को 1 लाख रुपए चुरा के भाग रहा है, तब तुम दूसरी बार भागोगे। ये क्या, पहला वाला क्या था, सुख है ना, कि पानी का इंतजाम हो गया, देखो पानी का इंतजाम हो गया है ना, कि 1 लाख रुपए मिलने वाले, सुख हो गया, ठीक है। फिर दुख कि कोई लेना जाए, तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी में खत्म हो जा रही है कि या तो मिल जाए या कोई ले, अब जब मिल गया तो कोई लेना जाए, सुख और दुख इसी में मरे जा रहे हो। यही तो है, यही तो गेम है, ठीक है, यही चल रहा है, ठीक है। अब इसकी इन्फाइनाइट लूप की बात समझिए कि अच्छा एक बात बताओ, ये तो हम बिल्कुल अंदर घुस गए अभी, मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरी चीज यूजलेस नहीं है? क्योंकि इवन इफ तुमने किसी तरह यहाँ पे पानी को स्टोर करके रख भी लिया और डेंट तुम्हारा बड़ा नहीं भी हुआ, बड़ा तो होना ही होना है, मतलब कि तुमने यहाँ पे पूरा इनफाइनाइट पानी का इंतजाम कर भी रखा है, तो हमने क्या बोला था कि इवन इफ इनफाइनाइट ग्रीड तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही हो, पेन तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाएगा कि हमेशा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तब भी तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि भैया पानी से नहीं भरा जाता है डेंट को सीधा करना होता है, पीछे से मार के सीधा करना होता है डेंट को, तो वो सही होता है। तो क्यों भाग रहे हो फिर पानी के पीछे?
समझ रहे हो? तो तुम जैसे ही उस रूम में घुसते हो क्या होता है तुम्हारे साथ? ये सब शुरू हो जाता है एकदम से, पेन प्लेजर ये वो फलाना ढिमका, है ना, एकदम तुम भागम भाग में लग जाते हो जैसे तुम रूम में घुसते हो। कुछ बात समझ में आ रही है शायद? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी सिचुएशन में तुम हमेशा डगमगाए हुए रहते हो, क्योंकि तुम हमेशा टेंशन में रहते हो कि कोई मेरा पानी निकाल के ना ले जाए, कोई मेरा किसी डेंट से पानी ना ले जाए। एक हमेशा एक अनस्टेबलनेस रहती है, तुम्हारा मन हमेशा इधर से उधर भागता रहता है। उसका रीज़न क्या है? कि तुम्हें टेंशन रहती है हमेशा, कोई लेना जाए, कुछ लेना जाए, कुछ लेना जाए, वो। ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो है होपलेसनेस। होपलेसनेस भी ज़रा हम समझा दें ज़रा। तो होपलेसनेस उस एजेंट को हो जाती है जो बोलता है कि यार मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, फिर भी कम वक्त कुछ नहीं हो रहा है। ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि मैं जाने कितनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। ये मैथ्स नामक एक कम वक्त डेंट है जो भरता ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, इंतजाम होता ही नहीं है। आज लग ही रहा होता है कि अब तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना, सब कुछ हो ही जाएगा बस, और फिर एकदम से कम वक्त एक नया क्वेश्चन आ जाता है ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एनीवेज, मेरी बात समझना, अभी कुछ चीज़ें कम रिलेट हो पा रही होंगी, सब हो जाएंगी धीरे धीरे करके, अपने आप ही रिलेट हो जाएंगी। थोड़ा टफ है जानने को, तो अभी हम बेसिक ही रख रहे हैं, अभी इसको टाइम लगेगा तुम्हारे साथ बैठने में इस मॉडल को, पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा एजेंट है, एजेंट कौन है, यानी कि मैं जो हूँ ठीक है, उसको तुम कितना भी बेवकूफ़ बना लो, एक पॉइंट के बाद उसको गेम दिखने लग जाता है कि भाई एक मिनट, ये हो क्या रहा है कि मैं कहीं से पानी ला रहा हूँ, उसको भर रहा हूँ, फिर खत्म, है ना, कोई लेकर चला गया, फिर मैं क्या, फिर लेकर आया, फिर कोई लेकर चला गया। मतलब कि उसका फिर क्या बन जाता है, फॉर एग्जांपल तुम ऐसे लोगों से ज़रूर मिले होगे जो ये बोलते हैं भाई रिलेशनशिप सब बकवास की चीज़ें हैं, है ना, इंसान धोखा देता है, ठीक है, इंसान धोखा देता है। ऐसे बहुत लोगों से, धोखे की स्पेलिंग क्या होती है? धोखा, इंग्लिश में लिख देता हूँ, हटाओ, बिट्रेल, ठीक है, चीटिंग, बहुत सुना होगा तुमने इस टाइप का कि बेटा कुछ नहीं, रिलेशनशिप में कभी मत आना, बहुत ही वाहियात चीज़ है, कुछ नहीं मिलता है पेन के अलावा। कई लोगों से तुमने सुना होगा। ये वो लोग हैं, ये वो एजेंट हैं बेचारे जो थक चुके हैं, जिनको पता है कि कितना भी पानी भर लो कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। ठीक है। दूसरे और टाइप के तुम्हें लोग मिल सकते हैं जो बोलेंगे कि यार मैं रिलेशनशिप के ऊपर मुझे चैन नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है? कि उनकी ग्रीड ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, उनका पानी रुकता तो है पर वो ग्रीड बढ़ती जा रही है उनकी। ये ज़्यादा तुमने सुना होगा पैसे के केस में, ठीक है, कि पैसे का कितना भी तुम बढ़ाते चले जाओ, जैसे तुम इसमें पैसे भरोगे तुम्हें और पैसे चाहिए, फिर और भरोगे और पैसे चाहिए, वो वाली चीज़ है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो एजेंट है ये एक पॉइंट के बाद होपलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? होपलेस। होपलेस का मतलब क्या होता है? होपलेस तुम बहुत सारे तरीकों से हो सकते हो। एक तो ये वाली होपलेसनेस हो सकती है कि यार कुछ भी कर लो मुझे पानी का इंतजाम हो ही नहीं पा रहा है। ज़्यादातर लोग इस बात से होपलेस होते हैं कि भैया मैं होपलेस हो चुका हूँ, मुझसे नहीं पढ़ मिलेगी मैथ्स। ठीक है, फिर वो मेरे लेक्चर देख लेता है, उसको होप आ जाती है, ठीक है, अब तो हो जाएगी मैथ्स। तो एक तो वो वाली होपलेसनेस होती है कि पानी मिल नहीं रहा है बस। ठीक है, मैं बहुत होपलेस हो चुका हूँ, मैंने पूरी दुनिया में पानी ढूंढ लिया, इस कलर का पानी मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ये तो बच्चों वाली होपलेसनेस है, इससे ये तो बकवास है, इससे कुछ नहीं होता। मेजर होपलेसनेस तो वो होती है जब तुम्हें गेम समझ में आ जाता है। तुम्हें क्या गेम समझ में आ जाता है कि यार इस हैप्पीनेस का फायदा क्या, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, इसका सेंस क्या बनता है? पानी आता है चला जाता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे 24 घंटे खुश रहता हूँ, कि मैं जब से पैदा हुआ तब से अब तक मैं सिर्फ खुशी खुश हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। मुश्किल से कुछ 5 मिनट या 2 मिनट की खुशी होती है, और वो खुशी भी बस इसी बात की होती है कि एक डेंट है और उसमें पानी भर गया, बस इस बात की खुशी होती है। दैट्स ऑल दैट आई हैव इन द नेम ऑफ प्लेजर, है ना। उसके बाद वो खुशी चले जाती है। होता है या नहीं होता है? तो ये कह रहे हैं सेंस क्या बनता है फिर? पूरे टाइम बस पानी भरते रहो, ले जाओ, पानी भर जाओ, ले जाए, या पानी से वो बढ़ती जा रही है, ग्रीड बढ़ती जा रही है, तो सेंस क्या बनता है? और अगर किसी तरह मैंने पानी को भर भी लिया तो भी कोई फायदा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि डेंट को सीधा करना ही सॉल्यूशन है। तो मैं क्यों लगा हुआ हूं इसमें? अरे क्यों लगाऊं मैं इसमें? कोई सेंस बनता है? नहीं। तो उसको होपलेसनेस होती है। ये है मेन होपलेसनेस। अब क्या होगा ना, अब पता क्या होगा, जब वो गैलरी में खड़ा होगा ना, जब वो गैलरी में खड़ा भी होगा और एकदम से किसी रूम की बेल बजेगी, मान लेते हैं यहाँ पे किसी की बेल बजी, तो ये जो एजेंट है ना अब ये समझ गया है, कह रहा मैं नहीं जा रहा, भाड़ में जाओ, है ना, भाड़ में जाओ, मैं नहीं जा रहा इसके अंदर। पर वो फिर भी चला जाता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर से एक वो आने लगती है कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ से आना शुरू होता है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, काय को, ये कौन पकड़ा के चला गया मेरे को, डेंट आ रही है, कौन मुझे एजेंट बना के चला गया, ये कहाँ से आ गया ये डेंट मेरे अंदर, क्यों करता हूँ मैं कुछ भी। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसी में पेल दी हैं, अभी मैं सब सिस्टमैटिकली लिख दूंगा, ठीक है, बट आपको समझ में आ रहा है कि कितनी चीज़ें इससे एक्सप्लेन हो पा रही हैं। ठीक है,
और इसी में एक और चीज़ आएगी, उसका नाम है वॉरियर मोड। वॉरियर मोड क्या होता है? ये वाला मोड जो मैंने यहाँ समझाया था ना, रिलेशनशिप वाला, कि यार सब लड़कियां धोखा देती हैं, सब लड़के धोखा देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इंसान बोलता जो 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 हमारा जो एजेंट होता है ना, वो ऐसे मान लो जैसे ढक्कन डाल के चले जाते हैं। यहाँ पे उसने ऊपर से ढक्कन डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे ढक्कन डाल दिया, उसने बोल दिया भाड़ में जाओ, डेंट भरा हुआ है, हाँ होगा भरा हुआ, होगा बस भरा हुआ है, मान लो बस भरा हुआ है डेंट, ठीक है। और वो कहता है मैं अब घुसूंगा ही नहीं इसमें कभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेंट खाली नहीं, मतलब डेंट वो नहीं है, डेंट तो खाली है ना अभी, तो डेंट तो अभी भी एजेंट से क्या बोलेगा, ओए मैं खाली हूँ, अभी भी मैं खाली हूँ। तो ये जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो बोल रहे होते हैं कि भैया मुझे किसी की केयर नहीं चाहिए एंड ऑल दैट, ये अंदर से मर रहे होते हैं केयर के लिए। इनको बहुत केयर चाहिए क्योंकि इनके अंदर का डेंट खाली है अभी भी। या तो डेंट भरा हुआ होता तो कम से कम 15.9 माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही सही ये फुलफिल्ड फील करते, जिससे उसके बाद ही तुरंत इनका डेंट गहरा हो जाता या कोई कमक लेकर चले जाता, ठीक है। लेकिन अभी तो इनका डेंट पूरा खाली है, इन्होंने बस ऊपर से ढक्कन डाल दिया और बोल दिया मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं आना है, मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं आना है, या मैं नहीं करूँगा, मुझे कोई जेई नहीं देना है, मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, ठीक है। ये होते हैं वो वॉरियर मोड वाले लोग, ये अंदर से मरे जा रहे हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो वॉरियर मोड वाले लोग हैं जिनको अंदर से जो मरे जा रहे हैं उसके लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें एक्चुअल में समझ में आ गया कि एक मिनट, अगर ये सब मुझे मिल भी गया तो भी क्या फायदा भाई। ट्रू है, जिसको बोलते हैं ना ट्रू होपलेसनेस, कि अगर मुझे ये सब कुछ मिल भी गया तो भी कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? फिर से बार बार दोहराओ, ये भूल जाओगे, ठीक है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बोलो, भूल गए? नहीं, क्या जब उसको भरोगे तो इनफाइनाइट ग्रीड है, गहरा होता जाएगा, पहला। दूसरा कोई लेकर चला जाएगा। तीसरा, अगर सब कुछ कर भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भैया ये ले देकर के व्हाइट कलर का डेंट है, इसको येलो कलर से, मतलब अगर तुम इसको भरोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका सही प्रोसेस है वो यही है कि इसको सीधा कर दिया जाए पीछे से, तभी तरीका है, यही तरीका बचता है बस, और कोई तरीका नहीं बचता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ये है आपकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की रूट, जहाँ उसको एक बात समझ में आ जाती है, अब वो ये बोलता है मैं इस रूम में तो नहीं जाऊँगा, ठीक है। लेकिन वो फिर भी जाता रहता है क्योंकि उसको और कोई काम नहीं है, उसका काम वो बनाया ही इस काम के लिए है। एजेंट क्या था? एजेंट की शुरुआत किस बात से हुई थी कि भैया एक मेटल शीट है, उस पर डेंट पड़ गया है, आओ एजेंट इसको ठीक करो। ये है एजेंट की बर्थ, यहाँ पे एजेंट की बर्थ ऐसे हो रखी है कि आओ इसको ठीक करो। अब एजेंट कुछ भी कर ले, वो ये नहीं बोल सकता कि भैया, क्योंकि उसका जन्म ही इस काम के लिए हुआ है, जैसे उसकी बाय डिफॉल्ट कोडिंग हो रखी है, बाय डिफॉल्ट उसको बनाया ही इस काम के लिए गया है कि आओ और इसको भर दो या फिर इसको ठीक कर दो। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी करने के लिए, हम बस ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है कि इस मेटल शीट को सीधा कर दो, दैट इज ऑल दैट यू आर नीडेड फॉर। तो वो बेचारा कितना भी गुस्सा हो जाए, कितना भी होपलेस हो जाए, वो जिंदगी भर करता इसी की सेवा रहता है। कोई बेचारे उस एजेंट को आके बता दो यार कि कुछ नहीं करना है भाई, तू मेटल शीट के पीछे हथौड़ा मार दे, तू सही हो जाएगा, ठीक है। कोई तो बताओ इस बेचारे एजेंट को, बेचारा वो पानी भरे जा रहा है ऊपर से, बस बोल दे रहे बस पीछे से हथौड़ा मार दे, सही हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अभी, वही तो बता रहा हूँ तुम्हें कि अपने ये मैं अभी जिससे बात कर रहा हूँ, तुम एजेंट हो, मैं खुद एजेंट हूँ, ठीक है। हम सब एजेंट्स हैं एक तरीके से, और हम सबके रूम्स हैं बहुत सारे, और उसमें बहुत सारे डेंट्स हैं, और वो जो डेंट्स हैं उन डेंट्स के चक्कर में ही सारा काम हो जा रहा है। एक बेल बजती है और मुझे जाना ही पड़ता है वहाँ पे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर, ठीक है। तो मैंने ये भी समझा दिया कि डेंट से थॉट आता है, डेंट को देखते तुम्हारे अंदर थॉट्स आते हैं कि हाँ मुझे अब ये करना है, और उसके साथ तुम एक्शंस लेते हो। ये सब भी बहुत डीप है, ठीक है, ये सब भी देखेंगे बाद में। अब आता है थोड़ा ज़रा मैं और समझा दूँ यहाँ पे। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ, जो हमने जो ऑब्जर्वेशन करी थी, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमने करी थी वो हमने जस्टिफाई कर दी हैं या नहीं कर दी हैं अभी तक की जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, कि भाई हमारी पूरी लाइफ कंपोनेंट्स में होती है। तो वो रूम से एक्सप्लेन हो गई कि भाई हम क्या काम करते हैं पूरे दिन में, या तो हम गैलरी में रहते हैं और ये सोच रहे होते हैं लाइक गैलरी में होते हैं, या फिर हम अलग अलग रूम्स में होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हम गैलरी में कभी रुकते नहीं हैं, हम एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम, तीसरे रूम से चौथे रूम, इसी में रहते हैं। और जब हम किसी दिन गैलरी में रुक जाते हैं और प्लानिंग करने बैठ जाते हैं, तो हमें वो स्टेट पसंद नहीं होती अपनी, हमें अच्छा लग रहा होगा वो पता लगे, बट जब हम प्लानिंग में होते हैं तो हमें लगता है मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तुम्हें इसकी टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारे इतने सारे डेंट इंतजार कर रहे हैं भैया, तुम्हारे इतने सारे रूम्स हैं, उन सब में डेंट रखा हुआ है। तुम्हें पता है, तुम्हें तो हर रूम की सिचुएशन पता है ना, तुम्हें तो हर रूम की सिचुएशन पता है कि अच्छा यार इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, अब कम वक्त उसमें पानी भरा हुआ है, वो कोई पानी चुरा के ना ले जाए। इतनी सारी तो तुमने टेंशन पाल रखी है, सही है। मान लेते तुम्हारे 40 कमरे थे अभी तक, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, कि भाई 40 कमरे हैं मेरे पास। एक कमरे का नाम है जेई का पेपर, वो भी एक कमरा नहीं है, एक कमरा है जेई फिजिक्स, दूसरा जेई केमिस्ट्री, तीसरा जेई मैथ्स। इनफैक्ट जब एक बच्चा पूरी जिंदगी बैठ के 2 साल बैठ के जेई करता है ना, तो उसके 35 कमरे बन जाते हैं। एक कमरे का नाम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरे का नाम होता है मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर फिजिक्स का एक चैप्टर, ठीक है। उसके मानो 90 कमरे तो ऐसे ही बन जाते हैं, एक एक चैप्टर का अलग अलग, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर, हर एक चैप्टर में लिखा होता है खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, सब खाली, ठीक है। बाकी उसके वो चौचले अलग चल रहे होते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं कि हम रिलेशनशिप्स की, सॉरी, कि कोई मुझसे यही बोल सकता है कि यार ये वीडियो तो आप
मतलब ये सब इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? रिलेशनशिप, जो इंसान रिलेशनशिप में नहीं है उसके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। मैंने कहा रिलेशनशिप पे ही बात नहीं करी है मैंने तो, सिर्फ और सिर्फ। और तुम जो डिस्ट्रैक्ट होते हो सो कॉल्ड, जब तुम मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, पॉर्न देखते हो, और क्या कहते हैं उसको, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, जिन कॉमेडी वीडियोस पे तुम हंसते हो, वो एग्जैक्टली बात किस टॉपिक पे कर रहे होते हैं? रिलेशनशिप्स। मैक्सिमम कंटेंट रिलेशनशिप पे होता है, या तुम्हारी फैमिली पे किसी कॉमेडी में होता है कि तुम्हारी मम्मी ने ये बोला तुमने ये कर दिया, ठीक है, या तुम्हारी या फिर वही किसी लड़की के ऊपर मजाक बन रहा होगा, या लड़कों के ऊपर मजाक बन रहा होगा, या फिर दोस्तों वाला कुछ चल रहा होगा, या फिर किसी पैशन पे मजाक चल रहा होगा, या तुम्हारी खुद की होपलेसनेस पे मजाक चल रहा होगा। यही सब होती है ले करके कॉमेडी वीडियोस की, अरे मैं कॉलेज में था वहाँ पे मैंने ये किया, दोस्त था वो एक लड़की जा रही थी, यही सब तो होता है। तो जब तक अगर तुमने इसी को रूट कॉज से सॉल्व कर दिया, तुम्हें उस पर हंसना, तुम्हें हंसी नहीं आएगी उस टॉपिक पे। जब तुम्हें हंसी ही नहीं आएगी, जब तुम्हें उन वीडियोस को देख के हंसी नहीं आएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि बकवास है, ये एंटरटेनमेंट है ही नहीं, ये तो बकवास है, एकदम कोरी बकवास है। इस वीडियो को जब मैं देखता हूँ तो इस वीडियो को देख के मेरा डेंट और बढ़ जाता है। इस वीडियो को देख के मेरे को लगता है कि हाँ भैया पानी 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 पानी। मैं ये भूल जाता हूँ कि पानी लेकर के कुछ नहीं होने वाला है, अल्टीमेट एम है उस डेंट को सीधा करना नीचे से। तो तुम अपने आप ही छोड़ दोगे उनको। गेम समझ में आ रहा है मेरा? हमें लगता ये है कि हम एक काम कर रहे हैं, कि मैं एक जॉब करता हूँ, कि मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक एम है, मेरा एक स्टार्टअप है, ये है वो है, लेकिन हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें बाकी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हमारी सब कॉन्शियस मेमोरी को ऐसा लग रहा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक गोल के पीछे जी रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर यूथ है तो वो एक पेपर की तैयारी कर रहा है, जेई नीट किसी की भी, मान लेते हैं जेई की तैयारी कर रहा है, तो उस इंसान को ऐसा लग रहा है, या फिर मानो वो किसी स्किल के पीछे पड़ रहा है, उसको लग रहा है मेरी ज़िंदगी का एम है पैसे कमाना और ये फलाना गोल को फोकस करना। लेकिन उसको बस ऐसा लग रहा है क्योंकि वो ले दे करके एक कमरा है बस, उसकी लाइफ में 40 और कमरे हैं। एक का नाम रिलेशनशिप, पेरेंट्स, उसका पेट एनिमल, उसकी जे वो फलाना ढिमका कि मैं गोरा नहीं हूँ काला हूँ, ऐसा कुछ। इतनी सारी चीज़ें हैं उसकी लाइफ में, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती किसी की लाइफ में। तो तुम किसी लाइफ को एक कैसे बना सकते हो? लेकिन यही होता है जब हम लोग किसी एक गोल के पीछे लगते हैं तो हमें लगता है बस पूरी ज़िंदगी में बस एक है, बस इसी के बारे में सारी बातें होंगी। ऐसे नहीं होता। जब तुम सारी चीज़ों को सॉल्व करते हो तब जाकर के सब चीज़ें सॉल्व होती हैं। ऐसे नहीं होता कि बस एक को सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिलहाल अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम रूम में रहते हैं या फिर हम गैलरी में रहते हैं, और हम पूरे टाइम जैसे ही एक बेल बजती है रूम की, हम उस रूम में जाके घुस जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे अच्छा अगर 3 बेल बज गई एक साथ एक कमरे की, मानो तुम्हें मास्टरबेशन की बेल हो रही है, तो मैं ये भी बताया कि तुम्हारा पेपर है कल, तो तुम्हारा जेई का जो वो है जो बेल बज रही है वो भी बड़ी तेज चल रही है, ठीक है। और मान लेते हैं एक और बेल बज रही है, तो 3 कमरे हैं और लगातार बेल बज रही है, उसकी तीनों कमरों की बज रही है। तो जिसकी बेल तेज बजेगी तुम वहाँ जाके घुस जाओगे। लेकिन तुम चलते बेल के हिसाब से ही हो, चलते तुम बेल के हिसाब से ही हो। इसको अगर मैं और डीप में समझाऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जिस 3 कमरे हैं, हर कमरे में डेंट होंगे। मान लो एक का डेंट इतना है, दूसरे का डेंट इतना है, और तीसरे का डेंट मान लो इतना है। तो तुम किसको चूज करोगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो, इसको चूज करोगे तुम, ठीक है। इसकी बेल बज रही है, इसकी और इसकी, तुम इस वाले को चूज कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। अगर मेरा मास्टरबेशन कर करके मेरा जो डेंट है वो बड़ा हो गया है मास्टरबेशन का, तो मैं इसको चूज करूंगा ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ कि जेई या फिर कुछ और, मैं इसको चूज कर लूंगा, ठीक है। तो जो जिसका डेंट बड़ा होगा मैं उसको चूज कर लूंगा, ठीक है। अभी अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा ये जो पॉइंट्स लिखे हुए थे ये कितने सोच समझ के यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के कितने सही आंसर तुम्हें मिले हैं। दीज कॉम्पोनेंट्स रन ऑन देयर ओन वायर ट्रिगर्स, ठीक है। उसमें जिस हिसाब से पानी की पोजीशन होती है उसके हिसाब से बेल बजती है और तुम वहाँ भागते हो, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि सम डेंट्स, सब अब मैं डेंट्स बोल रहा हूँ या रूम बोल दो, सम हैज़ मैजिकल लॉस्टनेस इमर्जिंग, ये हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। सम आई फियर टू डू फॉलो, सम हैज़ ग्रेट अट्रैक्शन इन देम, सम हैव डीप पेन्स एंड सम हैव डीप प्लेजर्स। अब समझ में आ रहा है डीप पेन का मतलब क्या है? डीप पेन मतलब वो जगह जहां तुम्हारा डेंट इतना गहरा हो चुका है। मान लो तुम्हारा डेंट, देखो डीप पेन क्या होता है इसको भी समझ लो हाथ क्या आता है, ठीक है। जैसे मानो एक जगह एक डेंट है वो अभी इतना सा है सिर्फ, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे पानी मैंने भरा था और कोई लेकर चला गया, तो तुम्हें क्या होगा? पेन होगा तुम्हें, है ना, कि कोई मेरा पानी लेकर चला गया, कितनी गलत बात है। तो तुम्हें अभी बस सिर्फ पेन हुआ है, बेसिक पेन कह सकते हैं इसको। लेकिन तुम्हारा डेंट मान लो इतना गहरा था, ठीक है, और सारा पानी को निकाल के ले गया, तो अब जो तुम्हें पेन होगा ना वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा। तो जितना गहरा ये डेंट होगा उतना ही डीप तुम्हारा पेन होगा। सोच के देखो, अगर तुम्हारा डेंट सिर्फ इतना सा होता तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा पेन भी बहुत छोटा सा होता? तो अगर तुम्हें किसी चीज़ का पेन बहुत ज़्यादा होता है यानी कि उसका डेंट भी उतना ही बड़ा है। तो हमारे दिमाग में बार बार लौट के वही बात आ रही है कि यार ये जो गहरे डेंट्स हैं इनको छोटा कैसे करें। जैसे जैसे डेंट खत्म होता जाएगा और एक पॉइंट पे सीधे हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी, कुछ बचेगा ही नहीं, ना कोई बेल बजेगी ना कुछ बचेगा, है ना। वो सब तो है ही। धीरे धीरे बात तो तुम्हें समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने ये सभी तो एक्सप्लेन किया है इसमें, ठीक है। और अब एक और चीज़, सम हैव ग्रेट अट्रैक्शन इन देम, आई वांट टू डू देम ऑल डे। इसका मतलब क्या है कि वो डेंट तुम्हारा अभी अभी बना है, ठीक है। तो तुम्हारा जो एजेंट है ना वो बेचारा बहुत एंथुजियास्टिक है, तुम बहुत एंथुजियास्टिक हो कि हाँ हाँ अरे हमें काम मिला है, कैसे नहीं, अभी ढूंढ के लाएंगे पानी, इसमें भरेंगे और कोई बात नहीं है, मतलब तुम्हें पता थोड़ा ना कि निकल जाएगा पानी।
तो जब तुम्हें कोई ऐसा डेंट है जो तुम्हें अभी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि यार मुझे मैथ्स से ना नया नया प्यार हुआ है, क्या बढ़िया चीज़ है, ठीक है, तो तुम उसी की सेवा में लगोगे हो। अभी तुम जाओगे, तुम सो कॉल्ड मजे के लिए उसको कर रहे हो, बेसिकली तुम जाओगे पानी ढूंढोगे, उसमें भर दोगे, फिर वो निकल जाएगा, फिर तुम जाओगे, फिर भरोगे, फिर वो निकल जाएगा, ये होता रहेगा तुम्हारी जिंदगी भर, ठीक है। एंड विद इन अराउंड 5 से 6 मंथ्स के अंदर तुम कहोगे यार इसमें भी मजा नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाट आई मेंट जब तुम्हारा एजेंट होपलेस हो जाता है, जब वो कहता है यार क्या कर रहा हूं मैं, क्यों मैं पानी की सेवा में लगाऊंगा कि पानी लाओ फिर निकल जाता है, फिर पानी लाओ ग्रीड बढ़ती जाती है, क्यों कर रहा हूं मैं ये काम, तब जाके, ठीक है, तब अब तो मेरी लाइन शायद समझ में आ पाए कि सम ऑफ माई सच कॉम्पोनेंट्स हैव बिकम इनडिफरेंट टू मी। अब मेरे लिए वो इनडिफरेंट हो गए ना। अब मेरे मतलब जैसे मैं उनकी टेंशन नहीं लेता, मुझे गुस्सा आने लगी है एक पॉइंट पे, रेस्टलेसनेस होने लगी है, बेचैनी होने लगी है मुझे कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। अब हम जरा एक और सेक्शन पे आते हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है मुझे पता है ये अभी तुम्हें कंप्लीट क्लैरिटी नहीं दे पा रही है लाइफ को लेकर के, और तुम कहोगे सर हमारे तो वो वाले क्वेश्चंस भी हैं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, अभी मैं उन सब पे आने वाला हूँ। लेकिन देखो ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, हम अभी लाइफ को समझ रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि आप बस ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेब बनाया गया है, और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं अभी तो तुम्हें झटके लगने वाला है, अभी देखो ध्यान से, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है कि एक इंसान किस में जा सकता है। एक इंसान मोटे मोटे तौर पे 3 जगहों पे जा सकता है, 3 जगहों पे अगर वो यही करता जाए तो वो कर रहा है, क्या करता जाए, रूम है, देखो हर इंसान के मतलब जो मेरी और इत्सिया की जो हाइपोथेसिस है उसकी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आप इसके साथ एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। तो सिंपल सी बात है कि भाई गैलरी होती है, हम या तो एक्शन कर रहे होते हैं या फिर हम एक्शन के बारे में मतलब 2 एक्शंस के बीच में सोच रहे होते हैं कि कौन से में जाऊँ, ठीक है। वो जगह होती है गैलरी, यहाँ बेल बज रही है, आप जहाँ बेल बजती है आप उसमें घुस जाते हैं, ठीक है। फिर हर रूम के अंदर एक डेंट बना हुआ है, उसी की सेवा में आप पूरे टाइम लगे रहते हैं। बस ये कुल मिलाकर के इतना सा मॉडल है, ठीक है। अब देखो अगर कोई यही करता रहे, बस अगर कोई यही करता रहे तो क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी। या तो उसकी ज़िंदगी मॉडरेशन में रहेगी और एक दिन वो मर जाएगा। मॉडरेशन मतलब क्या होता है कि बस इसी की सेवा में लगा रहेगा, उसको कुछ होगा ही नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, बस बेल बजेगी इधर चला जाएगा। फिर कोई और नया भी रूम बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई नया रूम बन जाए यहाँ पे, तो उसको यहाँ जाना बड़ा पसंद आएगा क्योंकि नया रूम बना है ना, तो अभी एजेंट को उम्मीद है यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ जाएगा और इस टाइप से बस नया रूम बनेगा, फिर वो भी बिल्कुल इन्हीं 40 रूमों की तरह ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडरेशन की तरह चलता रहेगा उसकी ज़िंदगी, ठीक है। दूसरे टाइप के लोग हो सकते हैं जो रुक करके ये पूछेंगे, उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन है, कुछ ट्रॉमाज हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में आंसू ही भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा रोना पीटना, बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज, PTSD, डिप्रेशन, ये सब कुछ है उनकी लाइफ में। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले इमोशनली इतने वो नहीं होते हैं, वो ऐसे नहीं हो रहे होते हैं जो रो रहे हैं, बहुत पेन है उनकी लाइफ में। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं, बहुत पगला चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं कि क्या चल रहा है ये, ठीक है, गुस्से में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ठीक है। और मॉडरेशन वाले लोग जो हैं वो ऐसे बने हैं कि अरे सही है। और ये लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि अरे आई वॉन्ट न्यू एक्सपीरियंसेस। लेकिन तुम्हें 90% लोग इसी टाइप के होते हैं, मॉडरेशन वाले, जो लाइफ को बस जी रहे हैं, और एक दिन मर जाएंगे। 90% लोग मॉडरेशन वाले होते हैं, बल्कि शायद 99% लोग, कोई परसेंटेज पता नहीं है, बट दैट्स हाउ इट इज। अब इसका रीज़न क्या है? तो जब एक इंसान, व्हेन अ पर्सन लिव्स देयर लाइफ विद इंटेंसिटी, जब एक इंटेंसिटी के साथ तुम लाइफ जीते हो, दैट इज कि तुम हर रूम में जाओगे और बहुत डीप लेवल पे, मतलब जब तुम पानी ढूंढने निकलोगे ना दुनिया में, तो तुम बहुत इंटेंसिटी से ढूंढोगे कि हाँ मुझे पानी चाहिए, जैसे मुझे पानी मिलेगा सब सही हो जाएगा, एक उम्मीद के साथ, बहुत ही उसके साथ जब तुम निकलते हो, तब 2 चीज़ें हो सकती हैं तुम्हारे साथ, या तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या फिर कोई बहुत डीप पेन। तो ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में उन्होंने हर चीज़ एक बहुत ही डीपनेस के साथ करी है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है अपना, कैरी मिनाटी एक चैनल है, शायद सबको पता होगा, कॉमेडी चैनल टाइप्स है ना, मतलब गाली गलौच एंड ऑल दैट। तो जब मैं सबसे पहली बार जब उसका चैनल खुला था, तो आई गेस उसमें शायद 130 पता नहीं ऐसी कुछ वीडियोस पड़ गई थी, शायद पता नहीं, मुझे नंबर गलत याद है, आई गेस पता नहीं कितनी सारी वीडियोस थी। तो मुझे जब पहले दिन उसकी मैंने पहली वीडियो देखी थी सुबह के 5 बजे आई गेस, और मैंने रात तक पूरा चैनल निपटा दिया था उसका, सारी वीडियोस देख डाली थी, ठीक है। बट आइडियली तो मुझे काम करना चाहिए था, तो मैंने ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे अंदर पहली वीडियो से एक डेंट बन गया, ठीक है, मतलब कि कमरा एक बढ़िया करके तैयार हो गया है ना। उसकी बेल बजती ही क्या, मैं तो कमरे में ही घुसा हुआ था, बेल बजने की जरूरत ही नहीं है, हम तो कमरे में ही हैं भैया, हम निकलेंगे ही नहीं कहीं और, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस यही करेंगे। आज क्या करेंगे, उसकी सारी वीडियो देख डाली मैंने, एक ही दिन में सारी देख डाली, ठीक है। अब तो ऐसी है वो, लेकिन मतलब उस टाइम पे मेरे को बहुत वो लगा था कि यार कितना मजा आ रहा है, कितनी कॉमेडी एंड ऑल दैट, लाइक जब तक मैंने बिल्कुल निचोड़ नहीं डाला। तो ये फ्रीडम चाहिए होती है, तुम देख पा रहे हो मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब जो मॉडरेशन में जी रहा होता है उसकी जिंदगी में रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं कि अरे यार मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, उसके ऊपर सोसाइटी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत होती हैं। तो उसकी क्या होता है ना, वो बेचारा या बेचारी, ज़्यादातर बेचारियाँ ही होती हैं, क्या होता है कि वो एक ही डेंट में रहते हैं, सॉरी एक डेंट कह रहा हूँ, वो एक रूम में रहते हैं, एक रूम में गए, फिर उससे दूसरे रूम में चले गए, फिर एक कहीं और जगह की बेल बजी, तीसरे रूम में चले गए, फिर एक जगह की बेल बजी, वापस लौट के आ गए। मतलब ऐसे होते रहते हैं, उनकी लाइफ ये चलती रहती है।
ठीक है। तो उनका कोई भी एक जो डेंट है किसी भी एक रूम का, उसमें होपलेसनेस नहीं आ पाती है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन जो इंसान बहुत इंटेंसिटी से लाइफ जी रहा है, उसके केस में क्या हो रहा है, उसको एक्जैक्टली पता है कि एक मिनट रुक जाओ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, पानी लाता हूँ चला जाता है, पानी लाता हूँ चला जाता है। अगर तुमने किसी की 100 वीडियोस देख ली और तुम्हें समझ में आ गया कि भाई मुझे खुशी मिल रही है फिर चली जा रही है, खुशी मिल रही है चली जा रही है, तो उसको इस डेंट से होपलेसनेस हो जाती है बहुत जल्दी। इसलिए जब लाइफ कोई बहुत इंटेंसिटी से जीता है तो उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है। दिस इज अगेन अ हाइपोथेसिस विच आई हैव मेड, ठीक है। और इन्हीं टाइप के लोगों को पेन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ही वो लोग हैं जो पानी जब तुम बहुत इंटेंसिटी से ढूंढ रहे हो, यानी कि तुम्हारा डेंट भी बढ़ता जा रहा है। बेसिकली तुम्हारा जो डेंट है, क्योंकि तुम पानी इंटेंसिटी से ढूंढ रहे हो, तो तुमने तो फटाक से लाके पानी भर दिया इसमें, तो वो फटाक से बड़ा भी हो गया, वो डेंट फटाक से बड़ा भी हो गया, ठीक है। फिर तुमने इसमें भर दिया पानी, वो और बड़ा हो गया। तो ये वो लोग हैं, तो इनके डेंट्स बहुत गहरे हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, मतलब बहुत खुशी होती है और बहुत बुरा लगता है, ठीक है। मतलब जब पेन होगा तो इतना भयंकर पेन होगा कि लगेगा जैसे मैंने किसी ने खंजर भोंक दिया हो यहाँ पर, इतना भयंकर पेन कि बस सुसाइड कर लें या क्या कर लें, ठीक है। और जब प्लेजर होगा तो खुशी भी बहुत भयंकर होगी, इतनी अच्छी खुशी होगी कि रो जाएंगे, इतना 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा इनको। उसका रीज़न क्या है? इतना डीप इमोशंस की फ्लक्चुअलिटी का मतलब क्या है? क्योंकि इतना गहरा तो तुम्हारा डेंट है तुम्हारे अंदर, इस वजह से ये हो रहा है। अपने आप को समझ पा रहे हो? ठीक है। लेकिन जो मॉडरेशन में इंसान जी रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको भी समझ लेते हैं बेचारे को। उसके केस में क्या चल रहा है कि क्योंकि उसकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन बहुत है, वो कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, कि मम्मी ने मना कर रखा है कि यार नहीं सोसाइटी में नहीं ऐसा नहीं करते हैं वैसा नहीं करते हैं। तो उसके केस में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से एक रूम में नहीं रह पाता है, तो वो पूरी तरह से ना तो होपलेस हो पाता है, अगर होपलेस हो जाता है तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, और ना ही वो किसी एक डेंट को पूरी तरह से गहरा कर पाता है। ऐसे मान ले दो पार्टनर्स, ऐसे इमेजिन करो, एक बॉयफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये जो बॉयफ्रेंड भाई साहब हैं, इनके ऊपर तो पूरी लिबर्टी है, पूरी फ्रीडम है, ठीक है। ये जहाँ चाहे वहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो गर्लफ्रेंड है उनको, उसके केस में ऐसा नहीं है, उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो ना चाहते हुए भी गर्लफ्रेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप वाले रूम में नहीं रह सकती ना, उसको पढ़ाई के रूम में भी रहना पड़ेगा। उसको मान ले घर के लिए खाना बनाना वाला, क्योंकि लड़कियों से बोला जाता है करने के लिए, पता नहीं काय को, बट जो भी ये सोसाइटी का वो बना हुआ है, तो वो इधर चले जाती हैं, इधर चले जाती हैं। उनके हर एक रूम में जो जो डेंट्स रखे हुए हैं, उन सब डेंट्स में थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। यहाँ पे जो बॉयफ्रेंड भाई साहब हैं, इनके केस में सिर्फ वो चाहें तो पूरे दिन बैठ के रिलेशनशिप वाले डेंट में ही रह सकते हैं, तो उनका डेंट तो पूरा पता नहीं कितना गहरा हो जा रहा है। इस चक्कर में ये जो बॉयफ्रेंड भाई साहब हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पजेसिव हो जाएंगे। पजेसिव मतलब क्या होता है कि पानी को पकड़ के बैठ जाओ कि ओए कहीं चले मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ, मेरी लाइफ पूरी तुम्हारे ऊपर चलती है, क्योंकि तुम्हारा सबसे गहरा डेंट बन चुका है, सबसे खतरनाक रूम यही बन चुका है। कुछ फीलिंग आ रही है, ये सब ऊंचाइयों से जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ लाइफ इज टेकिंग प्लेस। तो इसको जब इस बॉयफ्रेंड के साथ जब कुछ गड़बड़ होगी ना, जब गाने की गर्लफ्रेंड वाला कल को अपने मेल फ्रेंड के साथ चले जाती है, या कुछ चले जाती है ना, बस उसके साथ बात भी कर लेती है, तो इसको बहुत कुछ हो जाएगा। इसको लगेगा इतना सारा पानी सब निकल जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरी तो पूरी लाइफ तबाह हो जाएगी। तो इसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, पेन होगा, बहुत एक्सट्रीम पेन होगा, बहुत एक्सट्रीम पेन। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने खंजर भोंक दिया हो, और उसने सिर्फ बात करी है। गर्लफ्रेंड को इतना ना तो पेन होगा, ना उसको इतना कोई खुशी भी मिल रही होगी उसके साथ, जब बॉयफ्रेंड के साथ वो होगी, क्योंकि उसका डेंट ही सिर्फ इतना सा है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड कोई बहुत महान सिद्ध मनुष्य टाइप्स है, नहीं, वो इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके बाकी डेंट्स के चक्कर में, जब हम बोलते हैं ना कि रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, बस डेंट है वो भी एक, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, एक कमरा है वो भी, एक बेल है वो बेल। कैसे कि तुम इसमें थे रिलेशनशिप वाले में, एकदम से तुम्हारी मम्मी ने आवाज़ लगाई, ओए चलो पढ़ाई करो अब, ठीक है। तो तुम रिलेशनशिप वाले में चैट कर रही थी चुपचाप, ठीक है, लेकिन मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि पढ़ाई करो। तो ये क्या हुआ, ये मम्मी नामक तुमने एक डेंट बना रखा कि जो मम्मी कहेंगी वो मुझे करना है, ऐसे करके तुम इसको भरते हो। इस डेंट का मतलब यही है कि जो मम्मी कहे वो करो, ऐसे तुम भरते हो इसको। तो उसकी बेल बज गई, उसकी बेल बजी उस रूम की, और तुम तुरंत मम्मी वाले रूम में गए, मम्मी ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, तो तुम्हारा रिलेशनशिप वाला एकदम से टूट गया। लेकिन जो बॉयफ्रेंड भाई साहब है, उनके केस में ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, वो अभी भी रिलेशनशिप वाले में ही है, तो उनका डेंट तो पता नहीं कहाँ पहुँचे जा रहा है, और जो लड़की बहन जी है उनका डेंट अभी इतना सही है सिर्फ। तो इसको पेन भी कम होगा, प्लेजर भी कम होगा, और इसको होपलेसनेस भी नहीं होगी। तो ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने वाला है और ना पेन प्लेजर होने वाला है। लेकिन लड़के वाले केस में क्या होगा कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, और भाई साहब अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो होगा बाद में, अगर हुआ भी, क्योंकि उससे पहले तो पेन हो जाएगा बहुत भयंकर वाला, तो ये पेन में फंसे रहेंगे। इसी चक्कर में लड़कों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ज़्यादा होगा। मैं ऐसा एक अनुमान लगा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, उन्होंने लड़कियों पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं और लड़कों पे बहुत कम लगा रखे हैं रिस्ट्रिक्शंस, और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होंगे उस चक्कर में ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन लगा करके भी आप इस एक्सट्रीम पेन में आ सकते हो सकता है रिस्ट्रिक्शन ही तुम्हारा एक्सट्रीम पेन बन रही हो, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ये तो फिर क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, इंसान टू इंसान पे मुझे आना पड़ेगा इसमें, तो एक एक का बिल्कुल रूम और वो वाला मॉडल बना के बैठना पड़ेगा। लेकिन आपको शायद बात समझ में आ रही है कि जब तुम इंटेंसिटी से लाइफ जियोगे तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या पेन होगा, या फिर
अगर तुम वैसे जियोगे तो तुम्हारी लाइफ एक मीडियोक्रिटी में रह जाएगी। मीडियोक्रिटी को देखो, मैं यहाँ पे कोई किसी चीज़ को लेवल नहीं कर रहा हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो और जिनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, पेन होता है, वो बहुत ऊंचे आदमी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बस फैक्चुअली सब रख रहा हूँ तुम्हारे सामने कि ऐसा हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि अगर अभी तुम्हें भी फ्री छोड़ दिया जाए, सच बोलना, अगर तुम्हारे अंदर भी एक नया डेंट बन गया है, मान लेते हैं मास्टरबेशन का ही बन गया है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, तो सच बताना कि अगर तुम्हें कोई आवाज़ ना लगाए, अगर तुम्हारे रूम पूरे टाइम लॉक्ड रहे और क्या कहते हैं इसको, पूरे टाइम एकदम वो रहे, तो तुम्हारा ये डेंट बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई वो नहीं है, ठीक है, तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये इतने से इतना हो ही जाएगा, ठीक है। तो तुम भी कोई महान आत्मा नहीं हो कि तुम मॉडरेशन में जी रहे हो या मीडियोक्रिटी में जी रहे हो, तो और जो एक्सट्रीम में जी रहा है वो भी कोई महान आत्मा नहीं है, ठीक है। सो होप स्टिल देयर विल, हाँ, तो इनके अंदर होप्स भी अचीव रह जाती हैं, क्योंकि हर एक कमरे को पूरी तरह से तो एक्सप्लोर कर नहीं पाए हैं, तो एक वो रह जाती है। इसीलिए फिर ये लोग आगे जाके क्या बोलते हैं कि हमें तो एक्सप्लोर करना है, हमें तो ट्रैवलिंग करनी है, अभी तो मुझे नए एक्सपीरियंसेस चाहिए। और ये लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे कोई फिलोसफी नहीं चाहिए, मैं तो सही चल रही हूँ ना, मैं तो सही चल रहा हूँ ना, ठीक है। उनका पेन प्लेजर सब कुछ ही कम है, तो उनका सब चल रहा है, ठीक है। तो मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि अभी जो मेन हमारे खिलाड़ी हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और पेन वाले, इनसे तो मैं बात करूँगा, पहले मैं इनसे बात कर लूँ, क्योंकि इनको लग रहा है इनकी लाइफ ठीक है, इनको ना किसी फिलोसफी की जरूरत है ना किसी और की चीज़ की जरूरत है, ठीक है। उसका रीज़न समझ रहे हो बेटे तुम, क्या रीज़न है तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अभी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, जो कि हट जाएंगे, क्योंकि भैया पेरेंट्स तुम पे कब तक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, एक ना एक पॉइंट पे तुम कॉलेज जाओगे, और अगर तुम कॉलेज में बैठे हो तो तुम्हें पता होगा, फिर तो तुम ऊपर वाले सेक्शन में बैठे होगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कुछ और सिस्टम कर लिया हो और तुम किसी और डेंट में हो, सॉरी किसी और रूम में तुम हो। देखो मॉडरेशन वाले से मैं बात करना चाहूँगा, जो अभी होपफुल हैं कि रूम्स में कुछ हो सकता है, जिनको अभी न्यू एक्सपीरियंसेस चाहिए, एक्सप्लोर करना है एंड ऑल दैट। देखो बात समझो, जब तुम ये बोल रहे हो ना कि मुझे न्यू एक्सपीरियंसेस चाहिए, मुझे नया एक्सप्लोर करना है, तो तुम अल्टीमेटली बस ये बोल रहे हो कि अगर मेरे अभी तक टोटल 40 रूम्स थे, कितने थे? 40 रूम्स। और मैं ये तुम्हें इसलिए इतने प्यार से समझा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी में रह चुका हूँ, मैं इसमें भी रह चुका हूँ और मैं तीनों में रह चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, वरना बहुत बुरे फंसते हैं। तुम्हारे 40 रूम थे। जब तुम बोलो कि मुझे कोई नया एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना है, तो व्हाट यू आर अल्टीमेटली सेइंग इज कि मुझे एक नया रूम बनाना है, मुझे एक नया रूम बनाना है, उसमें वही घिसा पिटा डेंट होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और तुम बस ये बोल रहे हो कि मुझे उसकी सेवा में लग जाना है, मतलब जैसे कि मानो 40 कम नहीं थे, अब एक 41 तुमने और बना लिया। और हम ये करते हैं बहुत खुशी खुशी, क्योंकि जब भी एक नया रूम बनता है तो उसकी शुरुआत होती है एक्सट्रीम प्लेजर से, मज़ा ही मज़ा होता है उसमें। जब स्टार्टिंग होती है एक रूम की तो उसकी शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है, पेन तो बाद में आता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे समझो कि अभी मैं थोड़ा एकदम दूसरा तरीके से समझा रहा हूँ। ऐसा मान लो एक बहुत बड़ा सा कोई कमरा है, अभी इस मॉडल को हमने साइड रख दिया है, अभी वैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, और उस पूरे कमरे में अंधेरा है, उस पूरे कमरे में अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उस कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं उस कमरे में। मान लेते हैं कुछ तकिए रखे हुए हैं, गद्दे रखे हुए हैं, डॉल रखी हुई हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। और वहीं पे कांच, ठीक है, चाकू, खंजर, गन, इस टाइप की चीज़ें भी रखी हुई हैं, ठीक है। अब वहाँ पे बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अब बिल्कुल प्योर अंधेरा है बिल्कुल। अब वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, पूरे पूरे हॉल में वो इधर उधर जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, पता नहीं उनको डर नहीं लग रहा है, पता नहीं वो ऐसे ऐसे करके अंधेरे में चल रहे हैं। क्या होगा इसमें? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके खंजर चुभ जाएगा, है ना, जिनके चाकू लग जाएगा, उनकी चोट लग जाएगी बहुत बुरी। और कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जो रैंडमली, ठीक है, बाय लक कह सकते हो या कुछ भी कह लो, कि उनके अभी तक कोई चाकू वाकू नहीं लगा है, उनके अभी बस गद्दे ही लगे हैं, है ना, गद्दों में गिर गए वो, या डॉल में लगे, उनको इस टाइप की चीज़ हुई है उनके साथ अभी तक सिर्फ। तो उनको लग रहा है मेरी लाइफ तो अच्छी है। पेन तो कुछ और लोगों की लाइफ में होता है, तो जिन लोगों की लाइफ में पेन है उनके साथ क्या हुआ है कि बस उनके खंजर वंजर लग गया है, तो वो बेचारे बचपन से ही पेन में है। कोई बेचारा ऐसा है कि वो बेचारा जहाँ पे भी जाता है उस बेचारे के चाकू और खंजर ही लगे जा रहे हैं। कभी कभी उसको भी तकिया वकिया मिल जाता है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जब तुम्हारे चाकू लगा हुआ है तो तकिए का क्या करोगे तुम, है कि नहीं है? लेकिन मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भैया जब तुम्हारी लाइफ में अभी तक कोई पेन नहीं हुआ है, तुम्हारी लाइफ अभी मॉडरेशन में जी रहे हो, तुम ऐसा क्यों मान के बैठो कि तुम्हारे अब खंजर नहीं चुभेगा? भैया रूम अंधेरे वाला है, जब रूम में लाइट आ रही है तो उस लाइट को बंद मत करो। तुम लाइट को बंद कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कोई फिलॉसफी नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना कि लाइफ कैसी होती है और हमारे इमोशंस कैसे होते हैं और रूम कैसे, मुझे नहीं आना ये सब कुछ। मैं तो ऑलरेडी मेरी लाइफ ठीक है, मुझे मैं बताओ ये सब कुछ, आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग, ठीक है। तो या फिर वो ये भी बोल देंगे नहीं हमें सब कुछ नहीं पता है, बट हम लाइफ को अभी एक्सपीरियंस कर करके सीखना चाहते हैं। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि जब तुम एक्सपीरियंस कर करके सीखोगे तो उसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि चाकू और खंजर भोगने की बात कर रहे हो। अबे सीधे सीधे लाइट जल रही है जब, तो लाइट खोल देना रूम की जाके। जब कोई आ गया, सॉरी कोई बाहर से आ रहा है और बोला मैं तुम्हारे रूम की लाइट खोल रहा हूँ, तो बोले नहीं लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। हम अपने आप ही अंधेरे में चाकू खंजर से सीख जाएंगे। क्या सीखोगे? जब तक अंधेरा रहेगा तुम जो भी सीख जाओ, उस सीखी हुई चीज़ को तुम अप्लाई कैसे करोगे जब तक रूम में अंधेरा रहेगा? तो रूम में रोशनी होने दो, अपनी लाइफ में रोशनी लाओ। रोशनी मतलब ये थोड़ा पोएटिक हो गया, रोशनी इन द सेंस कि अपनी लाइफ में नॉलेज लेकर आओ, ज्ञान लेकर आओ, चीज़ों को समझो कि मैं ऐसे जीता हूँ, वरना अभी मैं कोई गड़बड़ नहीं हुई है मेरे साथ, आगे जाके गड़बड़ होनी तय है। क्यों है तय? उसका लॉजिक समझो। क्योंकि ये डेंट है, इसमें तुमने पानी भर दिया, या तो कोई ले जाएगा या ये गहरा हो जाएगा,
ये तो तुम अभी लगे हुए हो इसमें, तुम ऑलरेडी इस ग्रीड में तुम लगे हुए हो ऑलरेडी। वो ग्रीड तुम्हारी नॉलेज की भी हो सकती है कि मुझे सब कुछ जानना है मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में, वो भी तो ग्रीड ही है और क्या है। ठीक है, इससे तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली है, इसी में फंसे रह जाओगे, बता रहा हूँ, बहुत पेन है। अभी तो रिलेशनशिप में आओगे, आना तय है तुम्हारा रिलेशनशिप में, है ना, उसमें तो मरना भी तय है तुम्हारा, अपने आप ही आओगे कि हाँ भैया आप तो समझ में आ गई बात, सही है। तो ये मैंने उनसे बात कर ली। तो अब 8th पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एक्सट्रीम पेन। तो वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। एक्सट्रीम पेन मैंने बहुत डीप में इसी में समझा दिया कि जिनका डेंट बहुत गहरा हो जाता है उनके केस में होता है, और जिनका डेंट गहरा हो जाएगा उनकी बेल बहुत तेज बजेगी, ठीक है। और क्योंकि बेल बहुत तेज बजेगी तो उनको पुल बहुत तेजी से करता है रूम उनका, ठीक है, एकदम से। लाइक वो कुछ काम कर रहे हैं, उनको कितना भी समझा लो, कितना ही डिसिप्लिन बना लो, उनका वो जो पेन है वो इतना गहरा हो चुका है, वो पेन नहीं, वो डेंट इतना गहरा हो चुका है कि वो एकदम से बेल बजती है, वो एकदम से घुस जाते हैं उसके अंदर, उस रूम के अंदर, पेन वाले के अंदर। मानो रिलेशनशिप का कोई पेन है, मानो पास्ट रिलेशनशिप थी या पास्ट में कोई सेक्सुअल ट्रॉमा हो गया था, मैं बहुत डीप बात कर रहा हूँ, ठीक है, डीप इन द सेंस कि बहुत सीरियस बात, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों में ही उनका बहुत एकदम से घुस जाते हैं, वो उसको रोक नहीं पाते। क्यों रीज़न है? उसका डेंट बहुत गहरा है, ठीक है। दैट इज द रीजन ऑफ एक्सट्रीम पेन जब किसी की लाइफ में होता है, डिप्रेशन एंड ऑल दैट। फिर आते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और यहीं पे ही मैं एक और हेडिंग डाल देता हूँ, दैट इज होपलेसनेस। जो ज़्यादातर जो एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो करते हैं, उनको ही समझ नहीं आता कि सर हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमसे काम नहीं हो पाता, हम पढ़ नहीं पाते, हम अपना काम नहीं कर पाते, जो हमारा काम हमें बोला गया कि ये करना चाहिए हम वो नहीं कर पाते। होता है या नहीं होता है ना, कि हम इधर भेज जाते हैं, उधर भेज जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न समझो। उसका रीज़न यही है कि एवरी रूम गेट्स सफोकेटिंग आफ्टर अ पॉइंट। इसका रीज़न क्या है? अब तो तुम्हें पता है, क्योंकि वो जो डेंट है उसको पीछे से सीधा करना है। तुम पानी भरे जा रहे हो तो वो सफोकेटिंग हो जाता है, गुस्सा आने लगती है, रेस्टलेसनेस होने लग जाती है उस पॉइंट, उस रूम से, उस मतलब उस रूम में घुसोगे, उसी की सेवा में लग जाओगे, पानी लाना जाना देना इसी में लग जाओगे पूरे टाइम। तो तुम्हें, क्योंकि तुम एजेंट हो, तुम एक पॉइंट के बाद रियलाइजेशन हो जाता है, तुम होपलेस हो जाते हो उस चीज़ के। तो तुम्हें ये लगता है कि भैया मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, कांट स्टे फॉर एवर देयर, ठीक है। जब स्टार्टिंग में घुसे थे इस रूम में तो यही लग रहा था कि यही मेरा फॉर एवर है, कि बस मैथ्स ही मेरा सब कुछ है, कि ये लड़की ही मेरे लिए सब कुछ है, ये फलाना चीज़ ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसी तो हम शुरू करते हैं ना, हर रूम की शुरुआत ऐसी तो होती है, ठीक है। तो लेकिन अब हम वहाँ नहीं रुक सकते। अब तुम सोच के देखो, और ये मेरी कहानी है भी, अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊँ थोड़ी सी, तो कुछ सालों पहले जब मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसका रीज़न उसमें उस टाइम में मेरी स्टेट यही थी। मान ले मेरी लाइफ में टोटल अभी 40 कमरे हैं, मेरी लाइफ में टोटल 40 कमरे यानी कि 40 डेंट हैं और एक गैलरी है, यही मेरी लाइफ हो गई टोटल। मुझे उन 40 कमरों में से कोई भी ऐसा कमरा नहीं दिख रहा था जिसको मैं बोलूँगा कि यार ये है बस, यहाँ मुझे अट्रैक्शन होता है, यहाँ मैं इसमें हो सकता हूँ। एक भी कमरे में, लाइक इसका मतलब ये नहीं कि उन कमरों में मज़ा नहीं आ रहा है। देखो मज़ा क्या होता है, प्लेजर क्या होता है, वही कि तुम्हारा डेंट है और उसमें किसी ने पानी भर दिया, दैट इज प्लेजर। यही तो है, यही तो है, ठीक है। तो मैं हर कमरे में घुस रहा हूँ, अभी भी बेल बजती है, मैं घुस जाता हूँ अभी भी कमरे में, लेकिन मैं हर कमरे से होपलेस हो चुका हूँ। मैं हर कमरे का मुझे वो दिख गया कि अरे नहीं यार, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो मैं एक तरीके से, मेरे लिए एक घुटन वाली स्टेट बन गई है। इट इज़ लाइक कि मैं घुट रहा हूँ वहाँ पे। मुझे अब इन 40 कमरों में से कहीं पर भी नहीं जाना, मुझे अब इस गैलरी में भी नहीं रुक मिल रहा है। मैं पक चुका हूँ सोचने से, कहीं पे भी जाने से। क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? मैं किसी भी कमरे में क्यों जाऊँ? कौन ये डेंट बना के चला गया? ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ठीक है। और उसी टाइम पे वो बंदा ये फिर पूछता है कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्यों मरूँ क्यों नहीं मैं? क्या रीज़न है उसका? क्योंकि उसके जो अभी जितने भी एग्जिस्टिंग डेंट्स हैं, उन सारे एग्जिस्टिंग डेंट्स से उसकी सारी होप्स खत्म हो गई हैं। उसको दिख गया कि कुछ नहीं है बेटा, गेम चल रहा है बस ये, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब वो ये सब सोच भी रहा होता है ना, तभी एकदम से बेल बजी, मानो मास्टरबेशन की, उसकी नीचे उसको सेंसेशन होने लग गई, तो अभी भी भाग जाएगा, है ना। तुम फिर से भाग जाओगे क्योंकि तुम्हें वो रूम पुल करेगा। तुम उस रूम, जिस रूम में तुम बैठे हुए थे, उस रूम से निकल के तुम दूसरे रूम में चले जाओगे। फिर जब तुम दूसरे रूम में बैठे होगे, वहाँ पे पुल बजेगी, तुम वहाँ चले जाओगे। और ये तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम काम करने आते हो, तुम्हें लगता है कि मैं जिंदगी भर काम करूंगा, मैं पूरे दिन बैठ के काम करूंगा, तो तुम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? तुम काम करने आए, एकदम से रील्स वाले रूम की बेल बजी, तुमने फोन उठाया, रील करना शुरू कर दी। फिर तुम रील्स कर रहे थे, एकदम से दूसरी बेल बजी, तुम दूसरी बेल कैसे बजी? तुम रील्स देख रहे थे, रील्स में ही किसी मूवी का शॉट था, तुम्हें उससे तुम्हारे बेल बजी, मुझे मूवीज देखनी है, मुझे ये वाली मूवी देखनी है जिसमें ये सीन है। अब वो मूवी वाले रूम में चले गए तुम, अब तुम मूवी देख रहे हो। वहाँ पे उस मूवी में एक ऐसा सीन है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसको देख के माने तुम्हारी रिलेशनशिप वाला ट्रॉमा ट्रिगर हो गया उस सीन को देख के। अब वो मूवी तो कोई भाड़ के चूल्हे में, या हो सकता है तुम निपटा दो एंड ऑल दैट। अब उस मूवी के बाद हमारा प्लान बन चुका है कि अभी हम रोएंगे, ठीक है। पहले हम मूवी निपटा लेते हैं, फिर रोएंगे, या फिर मूवी के बीच में रोना शुरू कर देंगे। अब हम पहुंच गए यहाँ पे, वो बेल बज गया रूम वाला। तुम देख लो क्या हो रहा है, ये इधर से उधर, उधर से इधर, बस यही करता रहता हूँ मैं पूरे दिन बस मैं यही करता रहता हूँ। इसी को हम बोल देते हैं कि मैं पूरी तरह से होपलेस हो चुका हूँ अपने आप से। इसी तरीके से लोग इसको पुट करते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तब वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वाई नॉट डाई, वाई टू एग्जिस्ट, वाई आई हैव कम ऑन दिस प्लैनेट एंड ऑल दैट। जब वो तुम अपनी पूरी कहानी को समझ जाओगे कि भैया कुछ नहीं हुआ है, अभी तक मैंने टोटल 40 कमरे थे, उन 40 के 40 कमरों से मेरे से हो गया है प्रॉब्लम, कोई भी एक ऐसा कमरा नहीं है जो मुझे रोक के रखे,
तो ऐसे में लोग क्या बोलते हैं ना, एक बड़ा सस्ता आइडिया दिया जाता है यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्या जो मेरे साथ हुआ था। ठीक है, क्या है कि ईच रूम इज ट्राइंग टू होल्ड यू, वो तुम्हें ग्रैब करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेंट है, वो अपना मंसूबा है उसका, अपने एजेंडाज हैं उसके जो वो तुमसे पूरा करवाना चाहता है वो रूम। ठीक है, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि हर रूम तुमसे अपना कुछ करवाना चाहता है, कोई रूम तुम्हारा सगा नहीं है, कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता है, हर रूम तुम्हें बुलाता है और अपना बना लेता है कि ले बेटा लग जा मेरी सेवा में। ठीक है, तुम्हें लगता है मेरा कोई अपना तो है नहीं, तो लोनलीनेस शुरू हो जाती है अपने रूमों से। ठीक है, एंड बट इवन इफ बेल डजंट रिंग द, क्या लिखा मैंने ये, द पुल इटसेल्फ डिक्रीजेस आफ्टर अ पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर बेल बजे या ना बजे उससे मतलब नहीं है, तुम्हारा पुल ही खत्म हो जाता है। पुल कैसे खत्म हो जाता है उस जगह का? क्योंकि अब तुम्हें दिख जाता है कि अगर ये डेंट में मैंने प्लेजर भी मिल गया, मतलब उससे मुझे मजा मिलता भी होगा, उस मजे का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ले जाएगा या फिर ये बढ़ जाएगा और मैं बस इसी की माया में फंसा रह जाऊंगा। राइट, सो यू आर नाउ फ्री टू गो आउट ऑफ द रूम। मतलब क्या इसका कि जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई, ये एक रूम है, ठीक है, और उसके अंदर ये डेंट रखा हुआ है, तो मैं इस डेंट का समझ में आ गया कि मुझे नहीं मतलब इसके पानी वानी से, तो अब तुम फ्री हो। तो कहूँगा अबे तू खाली रह, तू भाड़ में जा, मैं दूसरे में जा रहा हूँ, तुम दूसरे रूम में चले गए। अब वहाँ पे भी यही हो रहा है। ज़्यादातर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि मान लो हमारे 2-3 रूम ऐसे हैं जिससे हम होपलेस हो गए, लेकिन अभी बच्चे हुए 38 रूम्स तो है ना, 38 रूम्स में अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ पे सही है, वो बस 2-3 रूम में ही दिक्कत है, वहाँ होपलेसनेस है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ देखो ना कितना अच्छा है, पानी रुका हुआ है अपने, मैं फुलफिल फील कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा लग रहा है बस अभी कुछ टाइम रुको, इसका पानी भी निकल जाएगा। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में वो बंदा होता है जिसके मान लो अगर 40 कमरे थे तो 40 में से मैक्सिमम कमरे, मान लेते हैं 35 या 30 कमरे ऐसे हैं जहाँ का उसको गेम समझ में आ गया है कि कुछ नहीं हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है, बस ये हुए जा रहा है। वो बंदा सही मायनों में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। ठीक है, और अब उस बंदे को हो रही है घुटन, उसको समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। तो यहाँ पे देखो मेरे केस में क्या हुआ था ना, मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे जब 40 कमरों से घुटन होने लग गई थी तो मैंने एक 41st कमरा और बना दिया था। उसका नाम पता क्या था? उसका नाम था मैथ्स अनप्लग्ड। कई लोगों को बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, मेरा जो मैथ्स का चैनल है, ठीक है, उसका पहले नाम हुआ करता था जेई मैथ्स अनप्लग्ड, क्योंकि पहले मुझे मैथ्स की वीडियोस बनाने का एक नया शौक चढ़ गया था। मुझे जिस टाइम पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ था, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि सारे कमरों से मुझे ऐसा हो गया था कि देखो इन कमरों में दिक्कत नहीं है, इन कमरों में अभी भी प्लेजर है इन कमरों में, अगर मैं अभी भी मीठा खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, सारे एनिमल प्लेजर्स में मजा है, सारे मेरे जो अभी के इंटरेस्ट थे, फिजिक्स पढ़ना है, वो सब में भी इंटरेस्ट है, मजा उसमें अभी भी है। पर मुझे अब समझ में आ गया कि उस मजे का कोई फायदा नहीं है, वो मजा बस फालतू का है, वो मजा बिल्कुल ऐसा ही है, पानी आया क्या वो वाला। ठीक है, तो मैंने उसी, एक तो ये चल रहा था, दूसरा साथ में एक नया कमरे की इन्वेंशन, एक नया कमरा बनाया जा रहा है मेरे अंदर, उसका नाम है 41st कमरा। ठीक है, कि मैथ की वीडियो बनाते हैं, मजा आ रहा है इसमें मजा आ रहा है, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मजा कम पड़ जाएगा, वही तो गेम है। पर मैं नहीं समझा उस टाइम पे, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को तो रख दिया साइड में, ये बोल करके कि मरना तो नहीं है, व्हाई नॉट डाई का तो आंसर मैंने दे दिया था उसी टाइम पे, जो मैंने अभी आप लोगों को दिया है वही आंसर मैंने दिया था कि देखो भैया आफ्टर डेथ वाला दिया था मैंने उस टाइम पे तो। पर अब मुझे समझ में आ गया कि आफ्टर डेथ वाला पॉइंट नहीं है, मेन दिक्कत तो ये है कि हमारे मतलब वही ना कि कमरे में रुक जाओगे, प्याज वाली जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी वो है अब तो फिलहाल। तो मैंने उस टाइम पे इसी को तो साइड में रख दिया, मैंने कहा यार मैथ्स की वीडियोस पे फोकस करते हैं। जेई मैथ्स की वीडियोस मैंने बनाई थी, चैनल का नाम था जेई मैथ्स अनप्लग्ड, पहले नाम था द क्यूरियस इंडियन, फिर रखा जेई मैथ्स अनप्लग्ड। वहाँ पे मैंने 5 से 6 महीने बहुत जुनून से काम किया है। वो एक ऐसा फेज था जब मैं 2 से 3 घंटे लगातार, मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मैंने 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स डाले हुए हैं डेली बेसिस पे, या हर दूसरे दिन इस टाइप से। ठीक है, बट फिर वो 5 से 6 महीने में आके वो टूट गया। कैसे टूट गया? अब गेम समझ में आ रहा है कैसे टूट गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी पूरा जुनून से ही काम किया था एकदम वो करके, और वो जुनून खत्म हो गया, वो पुल खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात? वो मजा खत्म हो गया। मजा तो अभी भी आ रहा है वीडियोस बनाने में, ऐसा नहीं कि वीडियोस बनाने में मजा नहीं आ रहा है, बट एक वो खत्म हो गया उसमें से। तो इसी जेई, अब देखो यहाँ पे फिर से किस में आ गया, मैं फिर से आ गया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, कि यार अब तो मैंने वो भी फॉलो कर लिया जो लोग बोलते रहते हैं ना कि पैशन को फॉलो करो, अब तो मैंने वो भी करके देख लिया। और ऐसा भी नहीं कि मुझे इसमें से मजा नहीं आ रहा है, मुझे मजा इसमें अभी भी आ रहा है। अगर अभी भी मैं 2-3 दिन का ब्रेक लेकर के इसको करूंगा तो मुझे मजा आएगा, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे अभी भी कुछ हो रहा है मेरे अंदर, मतलब घुटन सी है अभी भी, कुछ और करो, ये हो रहा है मेरे अंदर। ठीक है, तो फिर मैं घुस गया, किस में घुसा? फिर मैं घुस गया प्योर मैथ्स के अंदर, कि यार मैथ्स कैसे बनी होगी, इस टाइप की चीज़ों में ना, डिस्कवरी एंड ऑल दैट में। वो मेरा यहीं से एक तरीके से नया कमरा बन गया। तो मैंने फिर से जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था उसको साइड में रख दिया, और मैं किस में घुस गया? 42nd कमरा, एक नया कमरा बना दिया मैंने। तो तुम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से ऐसे भी भाग सकते हो कि नया डेंट बनाते रहो, नए रूम बनाते रहो। बट फिर पता क्या होगा, एक पॉइंट के बाद अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का वो वाला वर्जन तुमने देखे तो मौत ही हो जाएगी। जो मेरे केस में फर्दर हो गया कि अब जब 42nd से 43rd कमरा बनने वाला था तो मैंने कहा नहीं यार बस हो गया, मुझे अब नए कमरे भी नहीं बनाने, मैं पक चुका हूँ अब इस चीज़ से। ये चल क्या रहा है, मैं हर बार कुछ करता हूँ, नया शुरू होता है, वो दैट इज द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का और ऊपर वाला वर्जन। ठीक है, कि कुछ नया बना के भी देखो, तुम नए होने से भी बोर हो जाओगे। यू वुड इवन गेट बोर्ड ऑफ न्यूनेस, जिसको जो लोग बड़े बोलते रहते हैं ना कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, नए वो चाहिए, भैया तुम उससे भी बोर हो जाओगे, तब क्या करोगे? तुम बात समझो,
बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तुम्हारे अंदर डेंट इम्प्लांटेड हैं बहुत सारे, कोई इम्प्लांट करके चला गया है, वो बताऊंगा कल, मतलब अगली वीडियो में, कि कौन इम्प्लांट करके चला गया, कैसे बने थे वो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको समझो कि इसी में मतलब चलते रहोगे तो बस कुछ नहीं होना है, फिर गोल गोल घूमते रहोगे अपनी ही लाइफ में और घुटन से मरते रहोगे अंदर ही अंदर, ठीक है। तब मुझे गेम समझ में आया कि ओहो हो, ये तो बेवकूफ़ बन गए हम। मेरे केस में क्या हो रहा है कि मेरा एक तरीके से ऐसे मान लो जैसे माइंड फोर्ट बना हुआ है, जैसे मान लो कि पूरा वो हॉल है जिसमें मान लो 42 कमरे हैं और एक बीच में गैलरी है, और मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिल रही है, मैं हर कमरे में इधर से उधर घूमे जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या होगा कि बेल बजेगी तो मैं जाऊँगा, तो अभी भी बेल बजेगी तो मैं रूम के अंदर तो अभी भी जाऊँगा, जबकि मुझे पता है कि उस रूम से मैं होपलेस हो चुका हूँ, पानी लाने का कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी मैं काम वही करता रहूँगा कि पानी लेकर आ गए उसके लिए। अब ऐसा थोड़ा ना कि तब तुम एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में होते हो, या तो तुम होपलेसनेस में होते हो, या फिर तुम जब बहुत एक्सट्रीम पेन में होते हो तो तुम्हारे सामने मीठा रखा होगा तो तुम मीठा नहीं खाओगे, तो तुम पेल पेल के मीठा खाते हो, तुम पेल पेल के मास्टरबेट करते हो, तुम क्या क्या करते हो उस टाइम पे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बेल जब बजेगी तो तुम तो जाओगे ही ना उसके अंदर, वो तो होता ही रहेगा, वो तो प्रोसेस सेट है एकदम उसका। लेकिन तुम्हारे अंदर एक कुछ रियलाइजेशन हो चुकी है कि नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। ये अभी तक की पूरी कहानी है, ठीक है। मैंने अभी जो आपको पूरा समझाया है, देखो ये सब मैंने आपको बहुत वेगली समझाया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद मेरी गलती भी है, मैंने सही से समझाया नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। अंदर से एक वो है मेरे अंदर से कि मैं सही से समझा नहीं पाया इस बात को, तो गिल्ट भी हो रहा है। तो अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ पाई तो बता देना, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, दूसरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बता देना अगर समझ में नहीं आया। देखो ये आखिरी वाला पार्ट तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको तो अभी मैं दोबारा फिर से कवर करने वाला हूँ। तो देखो मैंने थोड़ा वेगली बताया, वेगली यानी कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ है अभी कि ये जो बोलना चाह रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी जो मैंने तुम्हें समझाया ये सब क्या है, ये मेरी और इत्स्या जो मेरी फ्रेंड है हम दोनों की हाइपोथेसिस है, ठीक है। और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसी चक्कर में मैंने पहली इस वीडियो में बेसिक तरीके से बताया कि हाँ ठीक है ये सब है। अभी अगली वीडियो में इसका भी एडवांस वर्जन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो हम बताते हैं। अब मैं तुम्हें लौटा के लाता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इस वीडियो में, कई लोग तो शायद देख भी नहीं रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो कहाँ गए? साइंटिफिक मेथड मैंने तुम्हें बताया था। साइंटिफिक मेथड कैसे था, पहले ऑब्जर्व करो, फिर हाइपोथेसिस बनाओ, फिर उसको टेस्ट करो। एग्जैक्टली तो अगर मैं इसको टेस्ट करूँ, ये जो मैंने तुम्हें मॉडल बताया, क्या मॉडल है, अगर हम इसकी समरी देखें तो क्या मॉडल है कि हम अपनी लाइफ में पूरे टाइम रूम में रहते हैं या गैलरी में रहते हैं, हर रूम के अंदर एक वो रखा हुआ है, एक डेंट रखा हुआ है, ठीक है। और वो रूम यानी कि वो डेंट, वो रूम सब मिलके मेरे को बहुत परेशान करते हैं, सारी गलती उनकी है, सब कुछ वो करते हैं, है ना। जो प्लेजर मिलता है वो भी वही देते हैं मुझे, और जो दुख मिलता है वो भी मुझे वही देते हैं, सारी गलती उनकी है, ठीक है। और जब बेल बजती है तो मैं उसमें घुस जाता हूँ, जब बेल बजती है तो मैं उसमें घुस जाता हूँ, उसमें कोई चॉइस नहीं है, मैं बस घुस जाता हूँ उसके अंदर, जैसी बेल बजी और मैं एकदम से उस रूम में घुस गया, ठीक है। ये है। और जो डेंट है उसका भी मैं पूरा लूप समझ चुका हूँ, उसका मैं पूरा लूप समझ गया। इनफाइनाइट लूप, 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनफाइनाइट ग्रीड बन जाएगी उसके अंदर, या फिर कोई निकाल के ले जाएगा, पानी आया गया, ठीक है। या फिर तीसरा, अगर किसी तरह से इनफाइनाइट ग्रीड और पानी आया गया, इन दोनों को मैं सेट कर दूं, इन दोनों को किसी तरह से मैं सेट कर दूं, तो मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि वो जो डेंट है उसको सीधा सिर्फ उसी से किया जा सकता है अगर तुम पीछे से मारो। तो तीनों ही पॉसिबिलिटीज में गैर गुजरे हो तो भैया काय को पानी ढूंढ रहे हो। ये पूरी कहानी मैंने मोटे मोटे तौर पर अभी तक आपको समझाई है। अब इसको जब हमने अप्लाई किया, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा, इससे अपने में लगाया, जो लोगों से हम मिल रहे थे उन लोगों पे हमने अप्लाई करके देखा, तो कुछ जगहों पे बात एकदम सेट बैठ रही थी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता है ये मॉडल, जो कि मैं आगे प्रूव भी करूंगा, ठीक है। बट कई जगहों पे ये फेल भी हो रहा था। फॉर एग्जांपल हमने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं है, लाइक कई जगहों पे हमारे पास चॉइस होती है। जैसे वो लोग भी तो होते हैं ना कि उनके अंदर मास्टरबेशन की अर्ज आई, मानो यहाँ पे उनको नीचे सेंसेशन हो रही है या उनके सामने मिठाई रखी हुई है, बट वो एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। वो कंट्रोल करते हैं अपने आप को, मतलब कि सामने मिठाई रखी हुई है और वो नहीं खा रहे हैं, दे आर चूजिंग टू नॉट टेक इट। तो ये क्या चीज़ है, ये तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मॉडल तो ये बोल रहा है कि जब बेल बजेगी तो तुम सीधे घुस जाओगे उसके अंदर, रूम के अंदर, बट यहाँ पे तो कुछ और चल रहा है। यहाँ बेल बज रही है मास्टरबेशन वाले की कि मास्टरबेट कर लो, सेक्स कर लो, मीठा खा लो, ठीक है। या मेरे अंदर एक दूसरे टाइप की सेंसेशन क्या होती है कि मैथ्स, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैथ्स करना, फिजिक्स करना, तो एकदम से मानो मैं कुछ सुन लेता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार मैथ्स करनी है, लेकिन मैं अब कंट्रोल कर पाता हूँ अपने आप को इस बात से कि कुछ नहीं है। जैसे आइंस्टाइन थे, उनकी लाइफ में बैंड बजी हुई है, उनकी वाइफ है जिसकी पूरी बैंड बजा रखी थी आइंस्टाइन ने, ठीक है। और तब भी अमिड्स ऑफ एक फाइट चल रही है उनके बीच में लेजिट, और एकदम से कुछ फिजिक्स का थोड़ा आ गया और वो फिजिक्स में घुस जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, बेल बजी, ठीक है, और वो अपने फिजिक्स वाले रूम में घुस गए, लाइक क्वाइट लिटरली भी घुस गए, लाइक अपने स्टडी रूम में घुस जाते थे वो सच में। लेकिन तुम समझ गया माइंड गेम में क्या चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ लोग होते हैं ना जो कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे पास कंट्रोल होता भी है शायद कई जगहों पे,
थिंकिंग क्या होती है फिर? तो मैंने ये बोला कि भाई जो हाइपोथेसिस है हमारी, जो मैंने अभी आपको पूरा मॉडल समझाया हुआ है, वो इन कुछ 4-5 जगहों पे फेल हो जाता है। फेल कह लो या कह लो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाता अभी सही से कि भाई इमर्जन कैसे होता है, वो बात हम अभी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। कि जब हम एक रूम में जाते हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई रूम में जाके तो हमारे इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे, पर हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं कई बार, या हम स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, तो हमने ये नोटिस किया एक बड़ी अजीब सी एक टाइमलेसनेस सी फीलिंग होती है ना, कि जहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे मानो टाइम रुक गया हो, या मुझे फर्क नहीं पड़ता कि टाइम चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि दुनिया है या नहीं है। तो तुम अगर बैडमिंटन खेल रहे हो या तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम्हें पता है, ये तुमने एक्सपीरियंस किया होगा। देखो ये सब चीज़ तो वो एक्सपीरियंस कर सकता है जिसने लाइफ थोड़ी बहुत तो जी है कम से कम, ठीक है। फिर क्या कि रूम सेम है लेकिन डिफरेंट माइंडसेट है, ये मैंने नोटिस किया था। जैसे जब मैं जिम गया, ठीक है, मैंने नोटिस किया कि यार जिम में जब मैं जाता हूँ तो देखो आइडियली क्या है, जिम एक क्या है, जिम एक रूम है जहाँ पे तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, लाइक रूम इन द सेंस नॉट इन अ फिजिकल सेंस, लाइक जो हमारा मॉडल है उसके हिसाब से तुमने एक तुम्हारा यहाँ पे एक जिम का एक रूम बना हुआ है, राइट, और वहाँ पे एक डेंट होगा, ठीक है, जिसकी तुम सेवा में लगे रहोगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं जिम गया तो मैं सोच रहा था कि आज मुझे वीडियो गेम में क्या बोलना है, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि मैं जिम में जा रहा हूँ और मैं किसी, और अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कई लोग होते भी हैं कि भाई तुम गए तो जिम हो लेकिन तुम अभी सोच रहे हो अपनी रिलेशनशिप के बारे में कि यार मेरी रिलेशनशिप में कितना पेन है, उसमें ये है वो है, या तुम सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बैंड बजी हुई है, तो ये सब क्या चल रहा है, या तुम सोच रहे हो कि यार मैं कितना वो हूँ, लेटेस्ट से कि तुम कुछ और सोच रहे हो। मान लो कोई इंसान अपनी इस तरह से गया हो, मान लो कि उसको लड़कियों को इंप्रेस करना है, तो वो जिम कर रहा है इस माइंडसेट से कि मुझे लड़कियों को इंप्रेस करना है। हो सकता है कोई इस वजह से जिम कर रहा हो सच दैट कि वो अल्फा मेल लग सके, इसलिए नहीं कि उसको लड़कियों को अट्रैक्ट करना है, सिर्फ इस वजह से जिससे कि मैं अल्फा मेल बन सकूँ। कोई इसलिए जिम कर रहा है, कोई किसी और चीज़ की वजह से जिम कर रहा है। मतलब ये है कि तुम सेम रूम में हो सकते हो और तुम्हारा माइंडसेट कुछ और हो सकता है। पर ये बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी कर गई, क्योंकि हमने ये बोला कि जो रूम है उसी के अंदर डेंट है, ठीक है, लेकिन जो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम सेम रूम में गए हो, तुम एक रूम में गए हो, जैसे तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है, तुम मानो स्टडी, ठीक है, स्टडी इस नाम से हमने एक रूम बना दिया कि मैं यहाँ भैया पढ़ाई करते हैं। लेकिन तुम पढ़ाई कर सकते हो इसलिए भी कि अरे पढ़ाई करने से पैसे मिलते हैं, पढ़ाई करूंगा ना तो मैं पैसे कमा पाऊंगा। तुम इसलिए भी पढ़ाई कर सकते हो कि तुम्हें बस पढ़ने में ही मजा आ रहे हैं। तो यहाँ पे चलो और इसको स्पेसिफिक करते हैं, फिजिक्स, ठीक है। तो शायद हर इंसान ने अलग अलग तरीके से पढ़ाई करके भी देखी हुई है, मैंने तो कर रखी है। मैंने फिजिक्स इसलिए भी पढ़ी है कि एग्जाम क्लियर हो जाए भैया, ठीक है, मैं भी एग्जाम के डर से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। मैंने फिजिक्स इसलिए भी पढ़ी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ कि मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए फिजिक्स पढ़ी है। जो हमारा एक्चुअल मॉडल है कि अगर फिजिक्स का कमरा है तो उसमें फिजिक्स का ही टेंट होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे तो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि एग्जाम आने वाला है। कोई इंसान फिजिक्स इसलिए पढ़ रहा है कि अरे फिजिक्स पढ़ूंगा तो जेई क्लियर हो जाएगा, उससे मैं अंधाधुन पैसे छाप पाऊंगा। तो ये सब तो अलग अलग कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ तो माइंडसेट ही कुछ और हो गया, रूम एक है, माइंडसेट कुछ और है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ही इंसान ये सारी चीज़ें करे। मैंने तो की है। मैं अपने टाइम में जब एग्जाम एकदम से आ जाते थे और मैंने चैप्टर नहीं कर रखे होते थे तो मैं फिजिक्स पढ़ता था, लेकिन एग्जाम के हिसाब से पढ़ता था। लेकिन वैसे मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ अपने उसके लिए, सिर्फ फिजिक्स के लिए ही फिजिक्स पढ़ता हूँ। तो यहाँ तो हमारा मॉडल इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि हम पढ़ तो रहे हैं बट अलग अलग मोटिवेशन से। तो ये बात हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो। तीसरी चीज़ जिसमें मुझे अभी से ही डाउट है काफ़ी ज़्यादा, वो ये था कि क्या सच में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है? तो फिर प्लानिंग क्या चीज़ है? जब मैं बोलता हूँ कि मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ और मैं अपने एनिमल को कंट्रोल में रखूँगा, एनिमल यानी कि अपनी मास्टरबेशन और अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगा, इसका मतलब क्या होता है? कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं। तो जो हमने ये रूल बना रखा है कि जब भी बेल बजेगी तो मैं उसमें घुस जाऊँगा, क्या ये गलत लग रहा है मुझे? तो क्योंकि अगर एक इंसान बोल रहा है कि मैं कंट्रोल करूंगा अपने ऊपर, तो चाहे बेल कितनी भी बजती रहे मैं यहीं खड़ा रहूंगा, या मान लो मैं किसी और रूम में चला जाऊंगा जहां मुझे जाना है, बट मैं इस रूम में नहीं जाऊंगा चाहे कितनी भी बेल बजती रहे। तो ये क्या चल रहा है? ये तो फिर सारी कहानी इस इंसान पे आ गई ना, फिर तो सारी कहानी मुझ में आ गई। अभी तक तो सारी कहानी रूम में थी, अब तो ये सारा मेरे ऊपर आ गया कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो ये तो चॉइस आ गई मेरे पास कि मैं इस रूम के अंदर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात भी हमारा अभी तक की जो हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। फिर क्या होपलेसनेस और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला जो पॉइंट है वो भी मुझे लगता है कि हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आप होपलेस हो जाते हैं, राइट, आप होपलेस हो जाते हो। होपलेसनेस में मतलब कि आप कुछ जगहों पे ऐसे हो जाता है कि मुझे नहीं करना ये काम, मुझे समझ में आ गया कि बकवास है, ये तो कोरी बकवास है, मैं नहीं करूँगा ये, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक सेंस ऑफ चॉइस होता है। तो वो चीज़ हम अभी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक ये भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि ये सब ऐसा क्यों है जैसा ये है। जैसे ये जो डेंट मैं बोल रहा हूँ कि डेंट बन गया, तो ये डेंट एग्जैक्टली कौन बनाता है? हु इज द वन हु इज क्रिएटिंग दिस डेंट्स? कौन है जिसने मुझे एजेंट बना दिया? ये बात हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर कि ये नए रूम्स बनते कैसे हैं, है ना, ये एक नया डेंट का एग्जैक्ट फॉर्मेशन होता कैसे है? ये डेंट बोल दो, रूम है, ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, थोड़ा खिचड़ी ऐसी बन रही है एक पॉइंट के बाद।
ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है जो और भी आप डीप जाओ अगर, जो मेरे पर्सनल डाउट्स हैं इधर, कि फिर इसको इससे निकलने का क्या तरीका है, लाइक फिर क्या मतलब इसको जो हमने पूरा ये किया हाइपोथेसिस एंड ऑल दैट, इससे हम बोलना क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर द कंक्लूजंस दैट वी आर ट्राइंग टू मेक। और जैसे कि ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे जब तुम पढ़ रहे होते हो तो क्या हर जगह पे ये डेंट वाली चीज़ एक्सप्लेन हो भी पा रही है, मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को ये एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हमने इसमें कुछ और रिफाइनमेंट्स किए हैं इसी मॉडल में। ठीक है, पर ये अभी ऐसे बताना बहुत ज़रूरी था, थोड़ा वेगली, जैसे कि तुम्हारा एक मोटा मोटा पिक्चर तो बन जाए कम से कम, जैसे कि जब मैं एकदम फाइनल तुम पे उतारूँ, जो अभी तक का फाइनल मॉडल है, जब मैं तुम्हें वो बताऊँ तो तुम्हें एकदम क्लियरली समझ में आ जाए वो। ठीक है, क्योंकि अभी डेंट के बारे में जानना पहले से आना चाहिए, रूम्स क्या होते हैं, क्या गैलरी है, वो सब तुम्हें समझ थोड़ा समझ में आ गया है। बाकी अगली वीडियो में हम इसको एकदम पावर पैक फाइनलाइज कर देंगे और फिर हम उससे फाइनली कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे। अभी तक के कंक्लूजन्स तो आपको शायद थोड़े मोटे मोटे तौर पर समझ में खुद ही आ रहे होंगे कि भाई एक तो ये कि भैया पानी के पीछे भागने का कोई सेंस तो बनता नहीं है ना, क्योंकि वो तो जा रहा है, पहला सबसे कॉमन सेंस तो यही है। दूसरा, नया रूम बनाने का कोई सेंस बनता है, बताओ मेरे को। अगर तुम नया रूम बना रहे हो तो तुम अल्टीमेटली उसी की सेवा में दोबारा लग जाओगे, तो कोई फायदा तो है नहीं, अल्टीमेटली होपलेस ही हो जाना है इससे भी। ठीक है, तीसरा, जो अभी मॉडरेशन में लाइफ जीने वाले हैं उनसे तो मैं ये बोलूँगा लिव लाइफ फुली। ठीक है, क्योंकि तुम मेरी बात तो समझ नहीं पाओगे, तुम मेरी बात को तो मानोगे नहीं, तो मैं तुमसे कम से कम यही कहूँगा कि यार कम से कम तुम अपनी जो घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो इसको कम से कम थोड़ा तो एक्सट्रीम बनाओ। कोई तो रूम में ऐसे जाओ जहाँ तुम एकदम घुस के करो, एकदम टफेस्ट, एकदम घुस के करो, क्योंकि जब घुस के करोगे तभी होपलेसनेस होगी इस वजह से कह रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें भी तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो, तुम्हें भी तो कुछ डीपेस्ट पेन या कुछ ऐसा हो जिससे कि तुम निकल पाओ, या फिर सीधे सीधे समझ जाओ तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि अगर तुम्हें गेम सीधे सीधे समझ में आ गया है तो मत करो फिर ये सब, मत जाओ किसी डेंट वेंट के अंदर, सीधे सीधे बात सुनो, इन पे काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, मैं इनफैक्ट इसमें एक और चीज़ है जो ये समझा नहीं पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंपैशन। ठीक है, जैसे कि कई लोगों के अंदर होता है, कई लोगों के अंदर तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ है कि सबके अंदर होता है या सबके अंदर नहीं होता है, ये और भी चीज़ें समझा नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी है ना, ये क्या है ये चीज़ की क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है, क्यूरियोसिटी भी तो होती है, बच्चा क्यूरियस होता है बचपन से, क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, और उन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे मॉडल के अंदर इंक्लूड करते जाएंगे। आई होप सो इस वीडियो से आपको एक मोटा एक ओवरव्यू, एक वेग, मैं बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वेग मतलब कि अभी पूरा एकदम पिन पॉइंटेड क्लियर नहीं हुआ है, बट मोटा आइडिया हो गया है। ठीक है, तो अभी हम और क्लियर होंगे, पर अभी हमें समझ में आ रहा है हाँ कि भैया पानी के लिए पीछे भागना कोई सेंस नहीं बनता, और नया रूम बनाने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। इनफैक्ट जो पुराने रूम बन गए हैं ऐसे वाले, उनको पीछे से ठोक करके सीधे करना, ये मुझे अपना सही काम लग रहा है अभी के लिए हिसाब से, तो है ना, कि ये जो डेंट बन गया है इसको पीछे से ठोक के सीधे करो, यही तो सही लग रहा है ना सुनने में। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चॉइस की जो मैंने बात करी, एंड इमर्जन क्या होता है वो सब। ठीक है, तो समझेंगे उसको भी अगले एपिसोड में। आई गेस इस एपिसोड से आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। बाकी आई एम सॉरी इफ माई एक्सप्लेनेशन वॉज नाइस, बिकॉज आई एम पर्सनली फीलिंग दैट इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। सो कोई बात नहीं, चलो फिर अगली वीडियो में अगले एपिसोड में मिलेंगे, उसमें ये निपटा के रखते हैं पूरा। ठीक है, एकदम कंप्लीट करके रखेंगे। ऑल एट बाय।